ओके। तो हमारा टॉपिक जो है, आपको याद होगा, हम बात कर रहे हैं प्रीवियस क्लासेस से अबाउट दी। ओके। तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है फिजिकल लेयर। हमारा टॉपिक है फिजिकल लेयर। याद है ना? फिजिकल लेयर। और फिजिकल लेयर में जो इस वक्त हमारा टॉपिक चल रहा है वो है मीडिया पे। और मीडिया में हमने दो तरह के मीडिया को स्टडी किया। एक गाइडेड, अभी भी कर रहे हैं, और एक अनगाइडेड। हमने, अगर आपको याद हो तो कॉपर में फिर कहा कि, सॉरी, गाइडेड में कहा कि इधर इट कैन बी कॉपर और इट कैन बी फाइबर। कॉपर में फिर हमने कहा कि इट कैन बी ट्विस्टेड पेयर और इट कैन बी कोएक्सियल केबल। फिर हम फाइबर पे आए और फाइबर पे हमने बात की और हमने कहा कि जी ये सिंगल मोड फाइबर भी हो सकता है और ये मल्टी मोड फाइबर भी हो सकता है। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हमने कहा था कि हम ये इस्तेमाल करते हैं, जैसे लेंस वगैरह। और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, जिसको हम लॉन्ग हॉल भी कहते हैं, लॉन्ग हॉल के लिए हम हमेशा सिंगल मोड फाइबर इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने कहा कि अगर मटेरियल वाइज देखें तो ये प्लास्टिक से भी बन सकता है फाइबर, और ये ग्लास, जिसको आप एग्जैक्टली कहूं तो सिलिका से भी बन सकता है। ठीक है। फिर हमने कहा कि अगर इसकी, हमने इसमें इसकी प्रोपगेशन ऑफ लाइट पढ़ी, प्रोपगेशन ऑफ लाइट पढ़ी। और हमने देखा कि फाइबर में से लाइट गुजरती है बाय यूजिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि हम चाहते हैं कि लाइट एक दफा जो फाइबर के अंदर चली जाए, एक दफा जो चली जाए, वो बाहर ना निकले। क्योंकि अगर ये बाहर निकल गई तो इट इज नॉट ओनली द लॉस ऑफ लाइट, विच मीन्स, बट इट इज बेसिकली, दिस इज नाउ ए सिग्नल एंड द सिग्नल इज कैरिंग इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है कि दिस इज द लॉस ऑफ द इंफॉर्मेशन विच वी डेफिनेटली कांट बेयर। हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते मोहसिन। ठीक है। इसलिए हमने कहा था कि हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराएंगे। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जरूरी है कि दो मीडियम्स हो। तो एक मीडियम लाइट हो और एक डेंस हो। तो हमने ये पढ़ा कि इसके ही अंदर हम, इसी के अंदर हम एक और लेयर जनरेट करते हैं। तो यूं एक ग्रीन, आप कह लें कि लेयर है और उसके ऊपर रेड की लेयर है। तो ये दो लेयर्स हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है। हमने ये कहा है कि हम चाहते ही हैं, अगर आपको याद हो, तो हमने कहा था कि एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे आती है, स्ट्राइक करती है, तो एक्सपेक्टेड, थ्योरेटिकली तो मैं नहीं कहूंगा, हमारी इमेजिनेशन, हमारी परसेप्शन ये है कि ये यू स्ट्रेट चली जाएगी। लेकिन रियलिटी में, या तो अगर इसको मैं अगर नॉर्मल कहूं, एन एन डैश को नॉर्मल कहूं, और ये दोनों की बाउंड्री है, ये जो, चलिए मैं इसको एक्स एक्स डैश कह लेता हूं। एक्स एक्स डैश इज द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडियम। दिस इज मीडियम नंबर वन, दिस इज मीडियम नंबर टू। आप कहेंगे मीडियम वन क्या है, मीडियम टू क्या है? डेफिनेटली, जब आपकी दो दो मीडियम जिनकी डेंसिटी डिफरेंट है, मिसाल के तौर पे एक है वाटर फॉर एग्जाम्पल और एक है एयर, तो आपको पता है कि वाटर इज मोर डेंसर देन एयर। तो इसका मतलब है कि दिस इज ए लाइट मीडियम एंड दिस इज ए डेंस मीडियम। तो यहां पर भी हम ये जूम कर रहे हैं कि एक मीडियम जो है वो लाइट है और दूसरा डेंस है। हमने ये भी पढ़ा कि हमें परसेप्शन है, परसेप्शन गलत भी हो सकती है और ठीक भी हो सकती है। ठीक है ना? परसेप्शन है, ठीक भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो यहां पे हम, यहां पे हम ये कह रहे हैं कि लगता तो ऐसा है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में या तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है रे ऑफ लाइट, या ये रे ऑफ लाइट, या ये रे ऑफ लाइट
बेंड कर जाती है, बेंड कर जाती है टूवर्ड द नॉर्मल। ये देखिए नॉर्मल की तरफ, सॉरी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड दिस इज टूवर्ड द नॉर्मल। देखिए नॉर्मल ये एन डैश। हम ये चाह रहे हैं कि ये सिचुएशन हो कि ये मीडियम के साथ इस बाउंड्री के अंदर आ जाए। ठीक है, बस हम क्या चाह रहे हैं कि ये वापस आ जाए। ये ब्लू वाली हमें पसंदीदा हमारे लिए है। कैसे ये हासिल होगी अभी दोबारा भी बता देता हूं, पहले भी एक्सप्लेन किया था कि हम, और बता ये भी बताया था कि एक वक्त आएगा कि अगर आप इसको कहते हैं इंसिडेंस एंगल और इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, तो एक वक्त आएगा कि हमारा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हम इंक्रीज करें तो दिस रे ऑफ लाइट विल बिकम पैरेलल टू दी दिस बाउंड्री, दिस विल बिकम पैरेलल टू द बाउंड्री। तो इस जगह को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इस एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। अगर आप इस क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी बढ़ा दें तो दिस रे ऑफ लाइट विल ट्रेवल बैक इनटू द सेम मीडियम एंड दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब इससे पहले जो ये दूसरे मीडियम में जा रहा था दैट वाज रिफ्रैक्शन, दैट वाज रिफ्रैक्शन। लेकिन अब ये रे ऑफ लाइट वापस उसी मीडियम में आ गई, इट लुक्स लाइक दैट इट इज ए रिफ्लेक्शन। जैसे मिरर आप किसी के सामने रखें तो रे ऑफ लाइट अगर यहां पे स्ट्राइक करेगी तो वापस उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी, दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी। क्लियर? लेकिन अगर आप खिड़कियां खोल दें तो आपकी ये रोशनी बाहर या बाहर की रोशनी अंदर आएगी, इसका मतलब कि सेकंड मीडियम में जाएगी। कंफ्यूज्ड? क्लियर? अब्बास? तो जब ये वापस उस मीडियम में आ जाती है तो दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और हम यही चाहते हैं कि एक दफा रे ऑफ लाइट आके इसका मतलब है कि दिस इज द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडियम्स। अब ये कब होगा ये भी आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। मैंने आपके लिए दो एग्जांपल्स ली थी। एक एग्जांपल मैंने आपके लिए ये ली थी कि अगर आप अपने किसी भतीजे को, भांजे को, किसी भाई, छोटे बहन भाई को लेकर उसमें चले जाएं, आर्मी स्टेडियम में चले जाएं या किसी जू में ले जाएं, तो आप देखेंगे कि वो बच्चा क्या करेगा? क्या करेगा? भाग जाएगा, आपसे हाथ छुड़ा के भाग जाएगा। ठीक कहा, क्योंकि उसको फूल नजर आ रहे होंगे, उसको मुर्गे नजर आ रहे होंगे, उसको मोरे नजर आ रही होंगी, तो वो उनकी तरफ भागेगा। इसका मतलब है कि वो लाइट मीडियम है। वो क्या है? लाइट मीडियम है। तो जब लाइट मीडियम होता है तो रे ऑफ लाइट जो है दैट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आप नॉर्मल है उसके लिए, आप उसकी उस वक्त सारी ताकत आपके पास है, लेकिन वो आपसे दूर भाग जाता है। लेकिन मैंने दूसरी एग्जांपल ये दी थी कि अगर उसको वहीं पे एक खूंखार कुत्ता नजर आ जाए और वो बच्चा कुत्ते से डरता भी बहुत ज्यादा है, तो क्या करेगा? आपकी तरफ भागेगा। इसका मतलब है जब रे ऑफ लाइट पास करती है फ्रॉम ए लाइट मीडियम टू ए डेंसर मीडियम, खौफनाक मीडियम, सो द रे ऑफ लाइट यानी बच्चा ट्रेवल्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसका मतलब है कि ये टूवर्ड द नॉर्मल वाला येलो केस है जो कि आपको नजर आ रहा है, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल वाला ब्लू वाला केस है। इसका और हमें कौन सा केस पसंद है? ब्लू वाला। इसका मतलब हम चाहते हैं कि ये रे ऑफ लाइट नॉर्मल से अवे भाग जाए। इसका मतलब जब अवे वो भागेगा इसका मतलब कि दिस इज द लाइट मीडियम, दिस इज द लाइट मीडियम एंड दिस इज द डेंस मीडियम। तो यही हम यहां पे भी करते हैं कि हम रे ऑफ लाइट को हम इस ग्रीन मीडियम के अंदर इंसर्ट करते हैं, और हम चाहते हैं कि वो ग्रीन से रेड में ना जाए। इसका मतलब है कि हम उसे क्या चाहते हैं मोहसिन? हम चाहते हैं कि इसको हम लाइट मीडियम रखें, रेड वाले को क्या रखें? लाइट रखें। रेड वाले को लाइट रखें, ग्रीन वाले को डेंस रखें, तो हमारा ये काम हो जाएगा। रे ऑफ लाइट जब यहां पे स्ट्राइक करेगी, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बना दूं, तो अगर ये आपकी ग्रीन है और ये आपका रेड है, अगर वो लाइट है तो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल ना। अगर ये लाइट है मोसे, तो द रे ऑफ लाइट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल है एन एन, तो एन से ये ब्लू वाला दूर चला गया है,
तो वी वांट दिस, जैसे मैंने अभी कहा। और मरियम ने हमें जवाब दिया कि अगर बच्चे को आप लेकर जाएं और वहां पे फूल हैं, लाइट मीडियम है, वहां पे उसकी पसंदीदा छोटे छोटे चिड़िया हैं, जानवर हैं, तो वो आपका हाथ से हाथ छुड़ाएगा और उसकी तरफ भागेगा, क्योंकि वो लाइट मीडियम है। आपने तो उसको हाथ से ही पकड़ा हुआ है, आप उसके लिए सो डेंस है। बात समझ आ गई ना? तो इट शुड बी, दिस शुड बी ए लाइट मीडियम। इज इट क्लियर? तो इसलिए मैंने कहा कि दिस रेड वन इज द लाइट मीडियम एंड ग्रीन वाज द डेंस मीडियम। तो जब ये ग्रीन से, अब ये ग्रीन से रे ऑफ लाइट, ये मैंने कर दिया रेड वन। अब जरा बड़ा करके दिखा रहा हूं कि अगर ये रे ऑफ लाइट आके यहां पे स्ट्राइक करेगी, तो अगेन दिस इज द डेंस मीडियम एंड दिस इज द लाइट मीडियम, this will act like a, and this angle is greater than critical angle, and we are dropping this ray of light, incidenting this ray of light with an angle which is greater than a critical angle. So the ray of light, instead of going into the second medium, it will return back into the same medium, and we want this. We don't want that it should go into the cladding and then into the insulation and then into the universe, because मैंने पहले बताया कि this is not light now, this is a signal, and signal is carrying information. So the signal going into the cladding and to the universe, which means loss of information, which we don't want. although कि ये आइडिया 80s में मौजूद था, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर उस वक्त जो था, that was too lossy. That was the reason optical communication was not there. जो ही हमने ऑप्टिकल फाइबर को कब्जे में लिया और उसकी रे ऑफ लाइट एक दफा जब इंसर्ट होती है तो निकल नहीं देते, तो that becomes a very less attenuation as compared to now copper and others. That's the reason everywhere we want to use fiber optic, whether it is the long distance communication or even if it is a LAN, local area networks. Even if we want to transmit between the two machines in some equipment, instead of using the copper, we use these patch cables, which is optical fiber. तो दैट इज शोइंग दी कि हर जगह ये क्यों इस्तेमाल हो रहा है अब, बिकॉज इसकी एटेन्युएशन बहुत कम है। क्लियर हो गया? स्पेशली व्हेन द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, और अगर याद हो तो लॉन्ग डिस्टेंस में मैंने आपको एग्जांपल दी थी अंडर द सी, याद आ रहा है? जिसमें हमने उसका क्या केबल का क्या नाम था? सबमरीन केबल। तो दैट केबल इज बरिड, that cable may be something more than heavy than this. This is a again optical fiber cable. तो आप कहेंगे ये तो बड़ी, क्योंकि आपको मैंने ये भी पढ़ाया कि इसका जो ये कोर है ये तकरीबन 5 से 9 माइक्रोमीटर की है, मिली नहीं कह रहा, माइक्रो। माइक्रो तो समझते हो ना? अब्बास किसे कहते हैं माइक्रो? 10⁻⁻⁶। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मुझे ये पता हो कि 10⁻⁻⁶ है। इसका मतलब ये है कि अगर ये 1 मीटर है, लेट करो, तो इसके मैंने 1 मिलियन टुकड़े कर दिए, और वो एक टुकड़ा वो कितना छोटा होगा? 1 मिलियन टुकड़े कर दिए मैंने इसके, तो एक छोटा टुकड़ा कितना होगा? वेरी स्मॉल। इससे पता चलता है कि जहां पे लाइट ट्रेवल करती है यानी कोर, दैट इज टू नैरो। अब भी नहीं समझ आ रही? ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि दैट वाज अबाउट द प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो फिर मैंने बताया था कि एक तरीका तो ये है कि यहां पे आपकी एकदम डेंस और एकदम लाइट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल ये दी थी कि अगर मैं आपको कहूं कि आपकी क्लास में जो सबसे हाइटेड बंदा है, अगर मैं उसे भी कहूं और एक उसके मुकाबले में सबसे कम हाइट वाला है मेहरान, तो अगर हम उनका मुकाबला कराएं और लंबे बंदे को कहेंगे आप जरा स्टेयर से नीचे जाओ, और जिसका कद छोटा है उसको कहें ऊपर खड़े रहो, तो जब वो पहली सीढ़ी नीचे उतरेगा तो 1 फुट छोटा हो जाएगा ना? इसके मतलब उसकी हाइट स्टेप में डिक्रीज हो रही है, ग्रेजुअल नहीं है। जो उसने दूसरी सीढ़ी पे पांव रखा तो 2 फुट छोटा हो गया, और ये छोटे कद वाला कहेगा सुबह वर्कआउट, तुम मुझसे कितने छोटे हो कि वो तो ऊपर खड़ा है। मेरी बात समझ आ रही है ना?
तो यहां पे आपको समझ आनी चाहिए कि यहां पे ये जो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या डेंसिटी है, दैट इज चेंजिंग एब्रप्टली ओनली वंस, कि भाई अंदर डेंस एकदम बाउंड्री पे पहुंचे और एक नई डेंसिटी आ गई, ऐसे ही था ना। आप ये इसको कहते हैं स्टेप इंडेक्स फाइबर। क्या कहते हैं? स्टेप इंडेक्स फाइबर। जबकि ये काम आप यूं भी कर सकते हैं कि आप इसकी इसकी जो डेंसिटी है उसको स्लोली डिक्रीज करें। बात समझ आ रही है ना? इसकी एग्जांपल मैंने आपको क्या दी थी कि बच्चे जो हैं जब बाग में जाते हैं, किसी तफरी के लिए जाते हैं, तो वो सीढ़ियों से भी इस्तेमाल करते हैं और स्लाइड को भी इस्तेमाल करते हैं। तो जब स्लाइड से नीचे आते हैं तो उनकी हाइट आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, लेकिन अगर बाद में स्लाइड पे चढ़ने की कोशिश भी करते हैं तो उनकी हाइट आहिस्ता आहिस्ता स्टेप्स में नहीं बढ़ती, ग्रेजुअल इंक्रीज होता है। क्लियर? कहां पे गुमो? नहीं वापस आने को दिल चाह रहा? ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो इंक्रीज हो रहा होता है। तो यहां पर भी ये जो आप एक तरीका तो ये कि आप एकदम कम करें, बस दो मीडियम साफ नजर आए। दूसरा ये कि आहिस्ता आहिस्ता आप उसको कम करें। तो ये उसको कहेंगे कि दिस विल बी द ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। कौन सा फाइबर? ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। क्लियर हो गया? मकसद इन दोनों का क्या है कि एक दफा जो लाइट अंदर चली गई वो लाइट बाहर ना जाए। क्यों ना जाए? क्योंकि इट कैरीज इंफॉर्मेशन। Once this light will be out, which means it will be the loss of information. And loss of information means attenuation. It means if the attenuation is high, then we have to regenerate the signal after a very small distance, maybe a few meters, which is not acceptable. क्लियर हो गया? ओके, तो ये बातें तो हमने प्रीवियस क्लास में की थी। ओके, फिर इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि फाइबर की क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो हमने कहा था कि जी फाइबर की प्रॉपर्टीज ये हैं कि हम अपनी लाइट को इसके अंदर इंसर्ट करते हैं और इसके लिए हम ट्रांसमीटर एंड के ऊपर या तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करनी हो तो लेजर यूज करते हैं, और अगर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन करनी हो तो एलईडीज यूज करते हैं। स्पेशली अगर अगर ये सिंगल मोड फाइबर है तो लेजर इस्तेमाल करते हैं, और अगर ये एलईडी अगर ये मल्टी मोड फाइबर है तो फिर हम एलईडीज इस्तेमाल करते हैं एट द ट्रांसमीटर एंड और रिसीवर एंड के ऊपर। क्योंकि आपको पता है कि इसके पीछे जो असल हमारी इंफॉर्मेशन है दैट इज इन द इलेक्ट्रिकल डोमेन, दैट इज इन द इलेक्ट्रिकल डोमेन। जैसे अभी ये सिग्नल मेरा मिसाल के तौर पे अगर एक्सेस रूटर की तरफ जा रहा है, एक्सेस रूटर से स्विच की तरफ जा रहा है, तो इन दोनों केसेस में द सिग्नल इज बेसिकली इन द इलेक्ट्रिकल डोमेन। क्लियर? लेकिन अगर आप इस स्विच को गौर से देखें, क्लास खत्म हो तो जरूर देखिएगा, तो यहां से एक इसी तरह की येलो तार गई हुई है। तो इसका मतलब है कि उससे पहले हमने यहाँ पे एक लेजर लगाया है जो कि इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, एंड दिस ऑप्टिकल सिग्नल देन ट्रेवल ऑन टू दी फाइबर। दूसरे एंड पे दूसरे एंड पे उधर भी स्विच लगा हुआ है, वहां पे उन्होंने क्या लगाया हुआ है? फोटो डायोड। फोटो डायोड। तो फोटो डायोड पे आप यही लाइट गिराते हैं और वो आपको आउटपुट में यानी रिसीवर एंड पे आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल वापस दे देता है, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर आप अपने स्विच पे उसकी फॉरवर्डिंग करवाते हो। क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? ओके। तो कहता है कि जनाब नॉट एज कॉमन, लेकिन आज के दौर में इट इज कॉमन। पहले कुछ टाइम क्योंकि इट वाज एक्सपेंसिव एंड समथिंग लाइक दिस, और सबसे पहली बात ही कि हमारी डिमांड नहीं थी। लेकिन जब डिमांड हो जाती है तो फिर आप एक्सपेंसिव को इतनी ज्यादा उससे नहीं देखते। क्योंकि अब आपको जैसे मिसाल के मैं आपको दी कि मैं नीचे जो डाउन स्टेयर है स्विच और यहाँ पे स्विच है, मैं इसको यूटीपी केबल से भी कनेक्ट कर सकता था। लेकिन व्हाई आई वेंट फॉर दी डेफिनेट वाज लिटिल एक्सपेंसिव। डेफिनेटली उसको लिए हमें इक्विपमेंट की जरूरत थी उसको लगाने के लिए।
एज कम्पेयर टू ये अगर यूटीपी केबल करता तो डेट वॉज टू चीप। लेकिन आई अंडरस्टैंड कि जी उसमें मुझे ज्यादा से ज्यादा 100 मेगाबिट पर सेकंड मिलेगा, लेकिन अगर मैं फाइबर इस्तेमाल कर रहा हूं तो आई कैन गेट अप टू 1 गीग और इवन मोर। इसके मतलब मोर बैंडविड्थ, मोर कैपेसिटी। बात समझ आ गई ना? तो यहाँ पे हमें मोर वो मिल रहा होता है। तो यही वो कह रहा है कि पहले तो ये इतना कॉमन नहीं था, लेकिन आज के दौर में एक्सपेंस को इतना नहीं देखा जा रहा, बल्कि ये देखा जा रहा है कि परफॉर्मेंस इसकी बेहतर है। क्लियर हो गया? फिर कहता है आइडियल फॉर सम नेटवर्किंग सिनेरियोज। अब कौन से आइडियल सिनेरियोज हैं? अभी मैंने बता दिया कि आइडियल सिनेरियो वो सिनेरियो है, लेडीज एंड जेंटलमैन, जहां पे आपको हाई कैपेसिटी चाहिए होती है। मिसाल के तौर पे आपका डेटा सेंटर है। अब डेटा सेंटर में तो एक एक सर्वर लेट करें कि स्विच के साथ लगा हुआ है, और वो 10 मेगाबिट पर सेकंड वाला आपने केबल लगा के बैठे हुए हैं, तो लाइन में परफॉर्मेंस तो आपकी डिजायरेबल नहीं होगी। तो इट इज नाइस कि आप वहां पे फाइबर लगाएं अपने डेटा सेंटर्स में, ताकि वहां पे अच्छी परफॉर्मेंस मिले, मोर कैपेसिटी मिले, मोर स्पीड मिले, ताकि आपका कस्टमर जो है वो आपसे खुश रहे। क्लियर एवरीवन? तो यही वो कह रहा है कि इसी तरह समुद्रों में कौन सी कॉपर भी बिछाओगे? आप कहेंगे जी मैं तो कॉपर नहीं बिछाऊंगा, मैं तो वो इस्तेमाल कर लूंगा वायरलेस। कहने में क्या हर्ज है? लेकिन वायरलेस में मसाइल हैं। मसाइल क्या है? सबसे पहला मसला तो यह है कि वो एक खास डिस्टेंस तक जा सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इतना सूटेबल नहीं है। दूसरा, उसकी कैपेसिटी भी वो नहीं है जो कि फाइबर की है। मिसाल के तौर पर फाइबर कैरीज इन टेराबिट्स। नन ऑफ दी नीदर कॉपर नॉर वायरलेस कैन कैरी टेराबिट्स पर सेकेंड। वो भी, जैसे मैंने अभी आपको ये फाइबर के बताया था कि इसमें 18 केबल्स, 18 फाइबर्स हैं। कितने हैं? 18। तो अगर हर कोई 1 1 टेरा भी ले जा रहा है तो 18 टेरा ले जा रहा है। 18 टेरा इज, यू अंडरस्टैंड, टेरा मीन्स 1000 बिलियन। 1000 बिलियन, बिलियन का भी 1000। क्लियर हो गया ना मेरी बात? तो दीज आर दी। इसी तरह अगर आपने मिसाल के तौर पे पेशावर को लाहौर से कनेक्ट करना है, या पेशावर को इस्लामाबाद से कनेक्ट करना है, तो अगर आप वहां पे, आपकी ट्रैफिक तो अब ज्यादा है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि कम्युनिकेशन इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर अपनी इस बात पे कायम है। वो ये कभी भी नहीं कहता कि जनाब कुछ कम इस्तेमाल करो। जैसे आपको पता है, वापडा आपको क्या फरमाता है हर रोज? कम इस्तेमाल करो। नहीं करते हो तो अभी डबल करता हूं प्राइस। यही आपको माशाल्लाह हर चंद दिन के बाद, आपको तो फील नहीं होता, लेकिन आपके पेरेंट्स को जरूर फील होता है कि जी आज फिर लग गया है, आज एक नया ऑर्डर आ गया है। इसी तरह गैस वाले आपको क्या कहती हैं? नहीं है, 200% हमने और महंगा कर दिया है। कम्युनिकेशन वाला कभी भी आपको ये नहीं कह रहा, वो कहता है और इस्तेमाल करो, जितना करो उतना बेहतर, उतना अच्छा, हम खुश हैं। बाजू का तो ये भी कहता है कि जी अगर आप एक हमारे साथ 20 रुपए दे दो और पूरी रात के लिए इस्तेमाल करते रहो। बाजू को तो यहां भी तक भी कहता है कि आप अपने आप को रिचार्ज करवाते हैं तो साथ ही आ जाता है कि आपको 200 MB फ्री में मिल गए हैं। कोई दूसरा है जो आपको वापडा कभी कहे कि आपको इस महीने 200 यूनिट फ्री मिल गए हैं, इस्तेमाल करो? तुमने बिल जमा कराया है इस महीने का, तुम्हें 400 यूनिट और मिल गए हैं? नहीं। तो इसके क्यों? क्योंकि हमने लॉन्ग डिस्टेंस में इतनी ज्यादा कैपेसिटी क्रिएट कर ली है बिकॉज ऑफ द फाइबर, कि हमें कोई गम ही नहीं है, हम तो फ्री में भी बांटते हैं। क्लियर है ना? तो यही वो कह रहा है कि सम सिनेरियो, क्योंकि अगर एक आपको मिसाल के तौर पे एक एक केबल डालते हैं फॉर एग्जांपल, जो कि ट्विस्टेड पेयर है, तो ट्विस्टेड पेयर में आपको क्या होता कि मिसाल के तौर पे पेशावर से इस्लामाबाद 1 लाख लोग, क्योंकि बड़ा शहर है, दोनों तरफ बड़े शहर है, अगर 1 लाख लोग भी बात करें तो क्या मैं 1 लाख पेयर वहां पे डालता? आप खुद सोचो। डालता लाजमी तौर पे, मेरी मजबूरी है। तो अगर इस 1 लाख को मुझे सर्व करना होता तो 1 लाख पेयर डालने के लिए कितनी कॉपर में जमीन के अंदर दफन करता? अब वही सब कुछ एक फाइबर पे, एक केबल से बेहतरीन हो रहा है।
So that is the some of the networking scenarios which are ideal for using the optical fiber. Clear? Okay. फिर ट्रांसमिट डेटा और लॉन्ग डिस्टेंस एट हायर बैंडविड्थ, तभी बताया कि कैपेसिटी क्या है, टेराबिट्स। एंड देन एनी अदर नेटवर्किंग मीडियम, फिर कहा कि ये एटेन्यूएट भी बहुत कम होता है, क्योंकि एक दफा लाइट इसमें चली जाए तो फिर बाहर नहीं निकलने देंगे। एटेन्यूएशन इसी को कहते हैं, लॉस ऑफ पावर, लॉस ऑफ सिग्नल, लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ। अब्दुल रहमान, व्हाट इज एटेन्यूएशन? लॉस ऑफ, लॉस ऑफ सिग्नल। मरियम, लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ, सिग्नल नहीं, उसकी एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर यहां से एक लाइट आ रही, कोई भी सिग्नल आ रहा है, तो देखो जू जू आगे जा रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। दिस इज कॉल्ड एटेन्यूएशन। तो यहां तो हम सिग्नल को बाहर नहीं जाने दे रहे, तो उसकी स्ट्रेंथ कम नहीं होगी। तो यही वो यहां पे कह रहा है कि जनाब लेस ससेप्टेबल टू एटेन्यूएशन। और क्योंकि ये तो जब हमारे इस फाइबर में आ जाएगा तो ये लाइट है, और लाइट किससे पास हो रही है, ग्लास से या प्लास्टिक से। तो दोनों, चाहे ग्लास है चाहे प्लास्टिक है, इंसुलेटर है। तो बाहर से अगर कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी आए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस आए, वो अंदर के सिग्नल पे कोई फर्क नहीं डाल सकती। तो यही वो कह रहा है कि जनाब कंप्लीटली इम्यून टू ईएमआई एंड आरएफआई। नहीं क्लियर? क्लियर? ओके। देन इज दी मेड ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सट्रीमली थिन। अभी बताया कि आपका जो सिंगल मोड फाइबर है उसका जो, जिसमें लाइट जा रही है, जिसको क्या कहते हैं, कोर, उसका साइज 5 से लेके 9 माइक्रोमीटर तक, जिसको माइक्रोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोन। तो आप समझ सकते हैं हाउ बारीक देन यूर हेयर। ओके। देन ओके, पिछली स्लाइड में मैंने लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। ये जो दो लेयर्स मैंने यहां पे बनाई, अंदर वाली ग्रीन को कहते हैं कोर, और मौसम रेड वाली को मुझे भूल गया, क्या कहते हैं, क्लैडिंग। वेरी नाइस। इसका मतलब है कि मौसम ना आगे भी पढ़ रहा था। ओके। तो इसी तरह यूज दी, सॉरी नहीं लगा हुआ, ठीक है। ओके। फिर मैंने भी बताया कि ट्रांसमीटर पे क्या यूज करोगे, एलईडीज या लेजर। और रिसीवर एंड पे क्या इस्तेमाल करोगे, पिन डायोड या फोटो डिटेक्टर्स। क्या यूज करोगे, फोटो डिटेक्टर्स। ठीक। तो हियर द फाइबर केबल एक्ट एज ए वेवगाइड। वेवगाइड का मतलब होता यह है कि लाइक ए पाइप। लेकिन मैंने कहा कि वो ये नहीं कह रहा कि इट इज ए वेवगाइड, वो कहते हैं एक्ट लाइक ए वेवगाइड। यानी कि ऐसा लगता है जैसे कि पाइप से पानी गुजरता है, तो हम कहते हैं ये पाइप है। तो हमारे जो वेव गाइड होती है, वो जो हमारे स्पेशली एंटेनास वगैरह को हम कनेक्ट करना चाहते हैं अर्थ स्टेशन पे, तो वहां पे हम यूज करते हैं वेव गाइड। लेकिन वो अंदर से खाली होते हैं। लेकिन ये मत समझो कि फाइबर भी अंदर से खाली है। तो इसलिए हमने नहीं कहा कि फाइबर इज ए वेव गाइड, हमने कहा इट एक्ट्स लाइक, जैसे कि आपका का जो वेव गाइड है, मिसाल तो पे रेक्टेंगुलर है, तो इस रेक्टेंगुलर वेव गाइड में हम एक एंड से वायरलेस सिग्नल डालते हैं, दूसरे एंड से निकाल लेते हैं। लेकिन यहां पे हम ऑप्टिकल सिग्नल इसके अंदर डालते हैं और दूसरे एंड से ऑप्टिकल ले लेते हैं, तो हमें लगता ऐसे है कि ये भी वेव गाइड की तरह है। तरह है नहीं, क्योंकि वो वेव गाइड अंदर से खाली होता है, पाइप लाइक होता है, या सर्कुलर होगा या रेक्टेंगुलर होगा। लेकिन दिस इज सर्कुलर एंड इट इज नॉट हॉलो फ्रॉम इनसाइड। ठीक हो गया? ओके। इसके बाद हमने इसके बाद हमने ये चीजें देखे पड़ी थी कि सिंगल मोड फाइबर क्या होता है, जिसमें से एक वेवलेंथ पास करता है। क्योंकि इसलिए आपका जो लेजर होता है, वो जब उसका वेवलेंथ
बहुत शॉर्ट होगा तो मेरा फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट होगा? अगर मैंने कहा कि सिंगल मोड फाइबर में, एसएम में बहुत ही स्मॉल वेवलेंथ पास करता है, क्योंकि ये 5 से लेके 9 माइक्रोन का है। कितने का है? हाँ, 5 माइक्रोन। मिसाल के तौर पे तो उसका वेवलेंथ लाजमी तौर पे इतना ही होगा ना कि वो इससे पास करेगा। इससे बड़ी चीज उससे नहीं जा सकती। मिसाल के तौर पे दरवाजा है, लेट करो इसकी हाइट 7 फुट है, और कल आप कहें इससे मैं हाथी अंदर लेकर आता हूं, या इससे मैं कैमल को अंदर लेकर आता हूं, आ जाएगा? नो, नेवर। तो जब इसका वेवलेंथ बहुत छोटा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? नहीं, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अगर ये वेवलेंथ है, अगर ये लैम्डा है जो कि स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, वेरी 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 स्मॉल है, तो फ्रीक्वेंसी पे क्या आप क्या समझते हैं कि स्मॉल होगी? वेरी लार्ज होगी। जब ये वेरी 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 स्मॉल है तो ये वेरी 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 लार्ज होगी। इसका मतलब है कि इट विल हैव ए वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। इट विल हैव ए वेरी ब्रॉड, और मोर द स्पेक्ट्रम मीन मोर द कैपेसिटी, more the speed. That's the reason it carries gigabits, terabits. Confused? जी, नहीं समझ आ रही? ओके, नाइस। ना समझ आ रही तो अपने आप को धोखा मत दो, क्योंकि आप किसी और को कुछ नहीं नुकसान दे रहे होते। जब आपको एक चीज समझ नहीं आ रही होती और आप कहते हैं अर्थेटिक, सब ठीक है, तो बेसिकली वो अपने आप को नुकसान दे रहे होते हैं, क्योंकि कभी आप उसको यूज करेंगे उसको सोचेंगे पता नहीं, मुझे तो नहीं पता। ठीक है, ओके। तो इस वजह से दैट इज यूज, क्योंकि कैपेसिटी ज्यादा है, तो मोस्टली दिस सिंगल मोड फाइबर, ऑलवेज, नॉट मोस्टली, ऑलवेज दिस फाइबर इज यूज फॉर लॉन्ग हॉल कम्युनिकेशन। जैसे पिशावर टू कराची, पिशावर टू इस्लामाबाद, पिशावर टू लाहौर, वन वन कॉन्टिनेंट टू अनदर कॉन्टिनेंट, जैसे आप लोगों ने बताया अभी सबमरीन केबल्स। ठीक है, उसके मुकाबले में जो मल्टी मोड फाइबर है, इसका डायामीटर कोर का बड़ा होता है, तकरीबन या 50 माइक्रोन या 62.5 माइक्रोन। तो कहां 5, कहां 50? तो इसका मतलब है कि दिस इज 10 टाइम मोर डायमीटर, 10 टाइम मोर डायमीटर। तो मोर डायमीटर मीन्स के वेवलेंथ ज्यादा होगा, मल्टीपल वेवलेंथ होंगे। तो इस वजह से द रे ऑफ लाइट, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बताऊं, ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यहां पे ऐसे लगता है कि एक ही वेवलेंथ है, इट लुक्स लाइक इट इज पासिंग टू स्ट्रेट, सिंगल रे। और यहां पे मल्टीपल रेज, मल्टीपल वेवलेंथ्स यहां से गुजर रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं मल्टीपल मोड्स गुजर रहे हैं। क्या कहते हैं? मल्टीपल मोड्स गुजर रहे हैं। इस वजह से इनके दरमियान में लाजमी तौर पे, अब मल्टीपल मोड्स हैं, दे विल इंटरफेयर विद वन अदर। जब इंटरफेयर करेंगे तो लाजमी तौर पे, अब इसका मतलब है कि ये किलोमीटर्स बगैर किसी अटेनुएशन के जो जाता था, मिसाल के तौर पे सिंगल मोड है, 100 किलोमीटर बगैर किसी अटेनुएशन, बगैर किसी रिपीटर के, यानी एक एंड पिशावर में रखो, दूसरा एंड इस्लामाबाद में लग लेकर जाओ, दरमियान में किसी रिपीटर की जरूरत नहीं है। लेकिन मल्टी मोड फाइबर हम छोटे डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे लैंड्स। जैसे मिसाल मैंने अभी दी कि एक एंड मेरा ये है, दूसरा एंड जो है वो अंदर, आपको तो पता है, ये जो इंडस्ट्रियल है नीचे डिपार्टमेंट, उनके अंदर, वो अंदर वो 2 क्लासरूम्स हैं, उसके पास वो स्विच लगा हुआ है, वहां से मैं लेकर आया हुआ हूं। तो इफ आई यूज द मल्टी मोड, नॉट बैड। ठीक है, ओके। तो इसलिए वो क्या, स्टिल दिस कैन गिव यू अप टू 10 गीगाबिट पर सेकेंड, एंड इट कैन टेक अराउंड हाफ द किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस हाफ किलोमीटर से कम है। इवन मैं मिसाल के तौर पर मुझे अपने डिपार्टमेंट को सिविल से कनेक्ट करना हो, तो आई विल प्रेफरिंग दी मल्टी मोड। मिसाल के तौर पर अर्थ को एक सेंटर है वहां पे, अर्थ को सेंटर को हम इससे कनेक्ट करना चाहते हैं, हम उनके सिग्नल्स को डायरेक्टली यहां ला के कुछ एनालिसिस करना चाहते हैं, we will be preferring to go with the multi-mode fiber. Clear everyone? Yes. Nice. सर, जी, आपने जो अभी केबल दिखाई है, बड़ी वाली जो है वो मल्टी मोड है या सिंगल मोड? सिंगल मोड है। ये केबल जो है,
एक पीस लिया गया है, ये जो आप कह रहे हैं ये लिया गया है जस्ट। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। आई एम वेरी मच ओके। अगर आपको समझ आ रही है तो वी आर हैप्पी। आई एम वेरी मच इन सर, ओके नाइस। ओके, तो देख मैंने पहले बताया कि इफ यू आर यूजिंग ए सिंगल मोड यू नीड लॉन्ग डिस्टेंस, इट मीन वेरी स्मॉल वेवलेंथ, you have to go for a laser. You have to go for a laser. While here you have multiple wavelengths, as compared to very high bandwidth, the bandwidth is capacity is around 10 gig, so we can go with a less expensive light emitting diodes. Light emitting diodes. ओके, फिर हमने यहाँ इस स्लाइड में ही ये देखने की कोशिश की कि कहाँ इस्तेमाल होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है हमारा ये फाइबर ऑप्टिक केबलिंग। तो हमने कहा कि जी इंटरप्राइज नेटवर्क्स वाले भी इसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो लैंड्स में हो, वो अपनी उनके मिसाल के डेटा सेंटर है तो डेटा सेंटर एक इंटरप्राइज नेटवर्क का ही होगा, चाहे वो पब्लिक डेटा सेंटर है, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो हाइब्रिड है। ठीक है ना जी। तो दे मे बी यूजिंग दी फाइबर देयर, क्योंकि उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कॉस्ट नहीं है, परफॉर्मेंस है। लाभी तो दे आर सर्विंग बिग ऑर्गेनाइजेशन, तो बिग ऑर्गेनाइजेशन उनको माफ नहीं करेंगी अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देंगे। इसी तरह दूसरा मैंने बताया कि आज के दौर में फाइबर आपके, पहले फाइबर कहां था, फाइबर टू द कर्ब था, फिर आप चले गए फाइबर टू द हो टू द बिल्डिंग, और फिर अब हम पहुंच चुके हैं फाइबर टू दी होम, एफटीटीएच। पहले क्या क्या कहती थी ऑर्गेनाइजेशन कि भाई मिसाल के तौर पर इरनम के पास फाइबर ऑप्टिक को लैंड करवा दो और वहां पे हम इसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके पिशावर यूनिवर्सिटी को भी दे देंगे, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को भी दे देंगे, एग्रीकल्चर को भी दे देंगे, केएमयू को भी दे देंगे, केएमसी को भी दे देंगे। तो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ फाइबर टू द कर्ब। ये दे समवेयर नियर द इरनम हॉस्पिटल उन्होंने फाइबर ऑप्टिक लाकर टर्मिनेट किया और लाइट में उसको दोबारा कन्वर्ट करके बैक उसको किस में ले गए, इलेक्ट्रिकल में ले गए, और आगे सिग्नल इलेक्ट्रिकल में जा रहा है। दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है, मिसाल के तौर पर डीन प्लाजा है, तो आप डीन प्लाजा की बिल्डिंग तक आपने ये पहुंचा दिया और बिल्डिंग के बाहर आपने उसको इलेक्ट्रिकल में ले गए और आगे फिर सारी वायरिंग इलेक्ट्रिकल मौजूद है। क्लियर हो गया। इसे हम अगर लाइट लेते हैं तो हाई स्पीड में है, तो आगे हम इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके स्पीड से स्लो नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब हम उसको जब हम उसको यहाँ पे लेकर आएंगे तो उस वक्त जैसे आपने कहा कि टेराबिट्स में, हम उसको पहले ही टेराबिट्स में जब हम ले गए हम इसको मल्टीप्लेक्स किया था। हमने क्या किया था, मल्टीप्लेक्स किया था। हम उसको डीमल्टीप्लेक्स कर लेंगे। जब डीमल्टीप्लेक्स करेंगे तो पेशावर यूनिवर्सिटी वाला सिग्नल अलग हो जाएगा, यूटी वाला अलग हो जाएगा, केएमसी वालों का अलग हो जाएगा, एग्रीकल्चर वालों का अलग हो जाएगा, फॉरेस्ट वालों का अलग हो जाएगा। तो अब वो एक सिग्नल 5 सिग्नल में आ गया है। अब लाभी तौर पे पहले अगर मिसाल के तौर पे वो 10 गीग था तो अब वो 2-2 गीग हो गया है। अब 2 गीग को तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कवर करना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, ओके। तो हमने कहा कि फाइबर टू द होम, तो आज के दौर में तकरीबन तमाम लोगों के घरों तक, चाहे वो पीटीसीएल है, चाहे वो नया टेल है, चाहे वो स्टॉर्म फाइबर है, उन्होंने कॉपर की बजाय आपके घर तक, आपके मोडेम तक इस फाइबर को पहुंचाया हुआ है, जहां पे इसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके और फिर आप अपने लैपटॉप्स को भी देते हो और सब कुछ करते हो। फिर मैंने पढ़ाया था कि लॉन्ग हॉल मीन लॉन्ग डिस्टेंस, कई दफा बता चुका हूं कि आप इस फाइबर को लंबी उड़ान के लिए अच्छा घोड़ा है, बेहतरीन घोड़ा है। एंड देन इज दी सबमरीन केबल्स। तो जिस जिस मुल्क के पास अल्लाह पाक ने उनको समंदर दिया हुआ है, यानी जो नेपाल की तरह नहीं है, जो अफगानिस्तान की तरह नहीं है, जो कि लैंडलॉक कंट्रीज कहलाते हैं, उनको फिर आप जैसे मुल्क के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है कि जनाब आप अपने मुल्क में ये लाइन
आगे हम जमीन के जरिए, फाइबर के जरिए अपने मुल्क में इसको ले जाएंगे और हम आपको उसकी, आप इसकी सिक्योरिटी करें, हम आपको उसकी पेमेंट करेंगे। तो समंदर कितनी अल्लाह पाक की बेहतरीन नेमत है। जिस तरह आप लोग, हमें अब है कि गैस का हमें इशू है, तो हमें कहा जाता है कि ईरान से मत लो, लेकिन उधर से जाके ले लो, तुर्कमेनिस्तान से ले लो। लेकिन हमें होता है जी दरमियान में तो अफगानिस्तान है, तो लाजमी तौर पे अगर हमें वो 1 रुपया की भी देता है तो शायद हमें यहाँ पे 10 रुपए की मिले, क्योंकि 8-9 रुपए हमें अफगानियों को भी देने पड़ेंगे कि जी आप इसकी हिफाजत करोगे, तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर इसको कोई तुम्हारा अफगानी काटेगा तो तुम इसको ठीक करवाओगे, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए तो हम ज्यादा टिल्ट एंड टुवर्ड ईरान, क्योंकि ईरान और हमारा बॉर्डर एक दूसरे से मिला हुआ है। तो वहां पे जो ही वो अपने एंड पे उसकी सिक्योरिटी करेगा, हम अपने एंड पे करेंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन तुर्कमेनिस्तान से या इनसे लेने में हमें मसला ये है कि दरमियान में हम हमारे दरमियान में एक मुल्क है। कल अगर उसने रोक दिया और उसका तो पता भी नहीं चलता, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो सबमरीन केबल भी समझ आ गई? ओके, नाइस। उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने आपको बताया कि जनाब इसमें जिस तरह के आपने केबल देखी हुई है, मिसाल के तौर पे ये केबल जो कि यूटीपी है, जिसके सिरों के ऊपर, ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाने के लिए किया था, इसके ऊपर क्या लगा होता है? RJ45 कनेक्टर। देखे हो ना RJ45 कनेक्टर? है कोई इस क्लास में जिसने आज तक RJ45 कनेक्टर नहीं देखा? अब्बास, देखिए ये आपके सामने लगे हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो ये लेकिन इसके लाजमी तौर पे वो RJ45 कनेक्टर हम ऑप्टिकल फाइबर पे तो नहीं लगा सकते। तो यहां पे ये आपको बता रहा है कि इसके मुख्तलिफ किस्म के कनेक्टर्स हैं। मिसाल के तौर पे इफ यू लुक एट हियर, तो ये कहलाता है स्ट्रेट टिप, इसकी टिप है। और आप अगर खुश हो तो यहां से भी आप देख सकते हैं, स्ट्रेट टिप यहां से भी आप देख सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। तो ये है जनाब आपके लिए स्ट्रेट टिप। ये देख लें जी, इसकी टिप मैं खाली कर रहा हूं, ये देखें टिप है। ये टिप के ऊपर आप देखें, मैं ये चढ़ा देता हूं ताकि ताकि आपको नजर आए। तो दी आर दी स्ट्रेट टिप। इसी तरह हमारे पास स्ट्रेट टिप के बजाय लूसेंट कनेक्टर्स भी हैं। और ये किस किस्म की कनेक्टर? एक है तो एक एक की तरफ से फाइबर लेकर जाएगा, एक तरफ से। इसलिए हमेशा हम 2 फाइबर्स कम से कम डालते हैं। बाजू का तो हम 1-2 से ज्यादा भी डाल देते हैं कि भाई कभी हमें चाहिए, मिसाल के तौर पे एक हमें अपने नीचे वाले स्विच से एक और कनेक्शन चाहिए, तो पहले से फाइबर डला हुआ हो, जस्ट उसके दूसरे एंड पे कनेक्टर लगाएंगे और रिप्लेस कर जाएंगे। क्लियर? देयर इज समथिंग इन चैट। ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर यू काइंड वर्ड्स। ओके सलमान, थैंक यू। ओके, इसी तरह ये सब्सक्राइबर कनेक्टर, ये एसटी स्ट्रेट टिप, ये सब्सक्राइबर कनेक्टर एससी कनेक्टर्स है। और अगर आप 2 इस्तेमाल करें तो दिस सिंप्लेक्स विल बिकम डुप्लेक्स, अंडरस्टैंडेबल। दिस विल बिकम फुल डुप्लेक्स। ओके, क्योंकि हाफ का इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसलिए सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स जी। नहीं 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 नहीं, आप बाहर अपने डिवाइस को रखेंगे। क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या मेरा जो वो है फाइबर है, ये फाइबर हो गया, तो क्या लेजर इसके अंदर लगा हुआ है, या पिन डायोड या फोटो डायोड इसके अंदर लगा हुआ है? नहीं, आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहां से मिला और ये आपका लेजर है, तो आपने अपने लेजर को वो दे दिया। लेजर का काम है कि वो, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था, अगर आपको याद हो, कहते हैं दोबारा बता देता हूं,
मैं पॉइंटर के तौर पे क्लास में भी यूज करता रहता हूं, तो मैं प्रेस करता हूं तो यहाँ पे कोई नजर आ जाता है, तो उसके अंदर क्या है, सेल है। इसका मतलब मैं उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी देता हूं और वो मुझे लाइट दे देता है। तो यहाँ भी हम इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं, तो ये हमें आउटपुट में क्या दे देगा, लाइट। ये इस लाइट को हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, ये इस फाइबर के अंदर नहीं है। जब इंसर्ट करेंगे तो दूसरे एंड पे लाइट पहुंच जाएगी, जैसे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले प्रोपगेशन सिखाई या समझाई। अब जब ये दूसरे एंड पे आएगा तो इसके आगे यहां पे फोटो डिटेक्टर या पिन डायोड लगा दिया जाएगा। तो पिन डायोड पे जब ये लाइट पड़ेगी तो आउटपुट पे मुझे इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल जाएगी, और मैं इस कॉपर पर डाल के या कोएक्सियल पे डाल के, वो आपकी मर्जी, यानी मैं इसको ले जाऊंगा जिस भी डिवाइस तक ले जाना है। तो इसके अंदर नहीं, ये सिर्फ पाइप है, फाइबर सिर्फ वेव गाइड है। कहा था ना, गुड। तो जनाब अब इसके कलर्स की तरफ आते हैं। तो अगर आप having knowledge of fiber connector is very important for the network engineer, very nice. Fundamentals to work in real world network infrastructure designing and implementation। तो बिल्कुल ठीक है जी, कि जब भी आपने ये इस्तेमाल करना होता है तो आपको बताया जाता है कि जनाब ये डिवाइस किस टाइप का पैच केबल इस्तेमाल करेंगे और उसका कौन सा कनेक्टर होगा। तो क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टर है, जिस तरह के आपके कोएक्सियल में आज भी हैं और पहले भी थे मुख्तलिफ किस्म के कनेक्टर। तो यहाँ भी मुख्तलिफ किस्म के कनेक्टर जो मैंने आपको ये बताए कि इट कैन बी दी एस टी, इट कैन बी दी एस सी, इट कैन बी दी एल सी, इट कैन बी दी डुप्लेक्स एल सी एंड सिंप्लेक्स एल सी। तो आपको ये पता होगा कि जी मेरे इस डिवाइस पे को किस किस्म का कनेक्टर यूज होता है, यानी एक ही कनेक्टर हर जगह नहीं, इन अदर वर्ड्स। तो जनाब हमने कहा कि डिपेंडिंग अपॉन द कलर ऑफ दिस कोटिंग, प्लास्टिक कोटिंग, इट इज ईदर मल्टी मोड और सिंगल मोड। तो मैंने आपको दोनों कलर अभी कुछ देर पहले दिखाए कि जो ये ऑरेंज कलर है, दिस इज द मल्टी मोड फाइबर, और जो ये और येलो कलर है, दिस इज द सिंगल मोड फाइबर। तो कहते हैं येलो जैकेट इज फॉर द सिंगल मोड फाइबर केबल एंड ऑरेंज और एक्वा जो भी कहते हो फॉर मल्टी मोड फाइबर। ठीक। फिर हमने आपको कुछ फायदे बताए, कंपैरिजन दिया। ये सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है पिछली क्लास में। सर वन क्वेश्चन सर। जी जी तो सर ये जो छोटी पैच केबल होती हैं नॉर्मली हम ये देख रहे थे कि लॉन्गर डिस्टेंस के लिए सिंगल मोड होती हैं, जी तो ये जी छोटी पैच केबल क्यों सिंगल मोड में बनाई जाती हैं, वो मल्टी ठीक है, मोड लग सकती हैं? ठीक है। आई गॉट योर क्वेश्चन, आई गॉट योर क्वेश्चन। क्वेश्चन ये पूछा गया कि नॉर्मली नॉर्मली लॉन्ग जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है वहां पे हम कम कैपेसिटी चाहिए होती है। जब शॉर्ट डिस्टेंस होता है तो कैपेसिटी ज्यादा की जरूरत नहीं होती। लेकिन मैंने कहा कि अक्सर, मैंने ये नहीं कहा कि ऑलवेज, बाज केसेस में आपके दो डिवाइसेस हैं, मिसाल के तौर पे, इवन इफ यू यू हैव ए सर्वर एंड और यू हैव ए कलेक्शन ऑफ सर्वर्स एंड यू आर गिविंग देम डेफिनेटली मल्टीपल फाइबर वो हैं, और उस पर आपका सिग्नल आ रहा है, और आपने उसको आगे फिर उसकी लोड बैलेंसिंग करके मुख्तलिफ सर्वर को दे रहे हैं, तो लाजमी तौर पर मल्टीपल सर्वर का डेटा एक उस फाइबर पे आ रहा है। तो यहां पे शायद आपको मल्टी मोड फाइबर पसंद नहीं आएगा। यहां पे आप चाहेंगे कि आपको हाई वो मिले जो जिसको आप डी मल्टीप्लेक्स करके आगे मल्टीपल फाइबर मल्टीपल उसको दे दें, मल्टीपल सर्वर उसको दे दें। तो यहां पे हमें समझ आती है कि बाज केसेस में जहां पे हमारी कैपेसिटी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वहां पे वी डोंट केयर फॉर मल्टी मोड, वी गो फॉर द सिंगल मोड। इसलिए मैंने आपको जो दो कलर बताए, तो और इस पिछले डायग्राम में भी आपको दिखाए गए कि दे कैन बी इवन विद पैच केबल, दे कैन बी। पैच केबल होती है जो शॉर्ट डिस्टेंस में इस्तेमाल होती है। याद रखो पैच केबल का क्या मतलब, पैच कॉर्ड का क्या मतलब होता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। मिसाल के तौर पे अगर आपके एक स्विच है और दूसरे स्विच को आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो लाने तौर पे एक स्विच आपका पिशावर में और दूसरा इस्लामाबाद में नहीं है,
तो इन दिस दोनों स्विच जो होंगे एक ही लैन का हिस्सा है, तो इन दिस केस यू विल बी यूजिंग दी पैच केबल। लेकिन इफ यू फील, मिसाल के तौर पे द नेक्स्ट एग्जांपल, you have the gigabit switches nowadays, you have the gigabit switches, तो उसकी तो हर पोर्ट 10 गीग की है, तो अगर मल्टीपल उसके 10 गीग्स मिल रहे हैं और उसको आप एक स्विच से दूसरे स्विच पे ले जा रहे हैं, तो वहां तो आपको डेफिनेटली हाई बैंडविड्थ चाहिए, हाई कैपेसिटी चाहिए। तो इट इज अंडरस्टैंडेबल कि यहाँ पे मैं मल्टी मोड में जाना पसंद नहीं करूंगा, मैं सिंगल मोड में जाना पसंद करूंगा। एंड आई विल बी यूजिंग, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि आई विल बी यूजिंग और ऑन बोथ साइड द सेम टाइप ऑफ कनेक्टर्स, और इट मे बी इवन डिफरेंट। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो उसका एक स्विच जो एक कनेक्टर टाइप जो है वो एसटी है और दूसरी साइड जो एससी है। वो डिपेंड करता है अगेन कि आपके दोनों एंड पे जो डिवाइसेस लगे हैं वो किस किस्म के कनेक्टर्स बर्दाश्त करते हैं। जी जेंटलमैन। अंडरस्टूड सर, थैंक यू। अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं। कहता है कि जी ये बात हमने कर ली, अब हम बात करना चाह रहे हैं कंपैरिजन की। हम अपनी कॉपर को, स्पेशली भी कॉपर में भी हम यूटीपी को कंपेयर करना चाह रहे हैं फाइबर ऑप्टिक के साथ। तो हमने कहा कि जी सबसे पहले बात तो ये है कि हमारा जो यूटीपी है वो 10 मेगाबिट पर सेकंड से लेके जो कैटेगरी 5 तक है या उससे 5 तक थी, 10 बाद में वो 100 पे चली गई, और अब जो है जो लेटेस्ट है वो दैट कैन गिव यू अप टू 1 गीग एंड 10 गीग, लेकिन दिस कैन गिव यू 100 गीग एंड इवन मोर अगर यू हैव द गुड मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स, लाइक फॉर एग्जांपल WDM or dense wave DWDM. So then your fiber, each fiber can carry terabits. Clear everyone? Then जैसे पहले कहा कि आप इसको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमम अप टू 100 मीटर्स, जबकि यहां पे यू कैन टेक अप टू 100 किलोमीटर्स सिंगल मोड फाइबर्स। देन पहले बताया कि जनाब आपकी जो फाइबर है वो इंसुलेटर है, उस पे EMI और RFI का कोई इफेक्ट नहीं होगा, जबकि कॉपर पे तो बेनतहा होगा। फिर हमने कहा क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल हैजर्ड आ जाए तो फाइबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंप्लीटली इम्यून है क्योंकि उसमें से लाइट गुजर रही है और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, तो दैट विल हैव एन इफेक्ट। फिर कॉस्ट वाइज देखो तो लाजमी तौर पे उसका कनेक्टर चंद रुपए का है, इसका कनेक्टर चंद रुपए का नहीं है, तो इट इज लिटिल एक्सपेंसिव। नंबर 2, फाइबर की कॉपर की को स्किल इतनी ज्यादा नहीं चाहिए होती, जबकि इसको स्पेशली इवन अगर आपने दो फाइबर को आपस में मिलाना भी हो तो इस अमल को कहते हैं स्प्लाइसिंग। तो अगर आपने स्प्लाइसिंग भी करनी है तो यू नीड टेक्निकली एक्सपर्ट पर्सन अलोंग विद द मशीन। ठीक है। फिर हमने कहा जी कि सेफ्टी, या कॉपर में आपको सेफ्टी की जरूरत नहीं है, फाइबर में आपको सेफ्टी की बहुत जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपने कभी भी इस फाइबर को टिप से नहीं टच करना, क्योंकि मैंने भी बताया ये सुई से भी ज्यादा बारीक है, ये आपकी बॉडी में चला जा सकता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जबकि कॉपर के साथ तो जो मर्जी करो, डजंट मैटर। तो दैट इज द बेसिक कंपैरिजन। देन वी कम टू द न्यू टॉपिक जो कि असल में शुरू करना था, अगर आपको याद हो, दैट वाज द वायरलेस मीडिया। दैट वाज द वायरलेस मीडिया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ वी आर इन दी वायरलेस। अब वायरलेस को मैं अनगाइडेड भी कहता हूं। क्यों अनगाइडेड कहता हूं? कि मिसाल के तौर पे मेरे लैपटॉप से इस वक्त यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं, और ये इंटेंडेड तो ये है कि यहाँ पे जो एक्सेस रूटर बाहर आपके, अगर मैं इस वक्त ईडियोरॉम पे हूं, चेक करके आपको बता देता हूं, जी बिल्कुल ईडियोरॉम पे हूं, तो ईडियोरॉम का दीवार के बाहर व्हाइट बॉक्स लगा हुआ है जिसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक्सेस रूटर किसने कहा? ओके जी, खवातीन कुछ बोलेंगी? खवातीन तो ज्यादा बोलती हैं, यहाँ पे क्यों नहीं बोलती?
तो दिस इज लाइट वेव एक्सेस पॉइंट, दिस इज लाइट वेट एक्सेस पॉइंट, इट इज नॉट ए राउटर। ठीक है, हाँ ये जो हमारे लगे हुए हैं दे आर दी एक्सेस रूटर्स। एक इस स्विच के पास, इस कैमरे के पास ऊपर लगा पड़ा हुआ है, और चंद जो 2 या 3 जो है वो उस बॉक्स के अंदर पड़े हुए हैं, तो ये है एक्सेस रूटर्स है। लेकिन जो HEC का लगा हुआ है, क्योंकि उसके पीछे वायरलेस कंट्रोलर है, तो इसके मतलब उसको राउटिंग की जरूरत नहीं है, तो इसलिए दैट इज ओनली एन एक्सेस पॉइंट। क्लियर हो गया? तो बात हम ये कर रहे थे कि इसलिए हम इसको मैं अनगाइडेड कहता हूं कि मैंने अपने इस स्विच को बताया, सॉरी अपने राउटर को बताया है कि राउटर साहब आपने ये सिग्नल जो है इस डायरेक्शन में देना है, क्योंकि एक्सेस रूटर इधर पड़ा हुआ है। नहीं, यही मैं उठा के अगर मिसाल के तौर पे चेयरमैन के ऑफिस चला जाता हूं, तो मैंने उसको नहीं बताया मैं चेयरमैन के दफ्तर चला जाऊं, अब तुम लेफ्ट की तरफ भेजो, या मैं यासर साहब के ऑफिस में जाके बैठ जाऊं, तुमको नहीं आप उधर ना भेजो, राइट की तरफ भेजो। इसलिए हम कहते हैं ये अनगाइडेड है। इसका मतलब ये सिग्नल हर तरफ जाएगा। यही काम आपके मोबाइल के साथ भी होता है। आपको नहीं पता कि आपका टावर किधर है, यूफोन का टावर किधर है, टेलीनॉर का टावर किधर है, आपको नहीं पता। दैट द रीजन इट इज अनगाइडेड, इट इज वायरलेस इज आल्सो कॉल्ड अनगाइडेड। ठीक है जी। तो ये कह रहा है कि इट कैरीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल रिप्रेजेंटिंग बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट को किससे रिप्रेजेंट करते हो? माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे। माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी का मतलब है हाई फ्रीक्वेंसीज पे। जैसे मिसाल के तौर पे आपका आपका वाईफाई है, ये 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है। किस पे काम करता है? 2.4 गीगाहर्ट्ज पे। और अगर मैं पूछूं खवातीन को, तो इनको पता होगा कि ओवन किस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। माइक्रोवेव ओवन का नाम भी सुना है ना? तो माइक्रोवेव ओवन उसको क्यों माइक्रोवेव ओवन कहते हैं? क्योंकि वो भी 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है। तो दोनों 2.4 गीगाहर्ट्ज में है। इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज, दैट इज माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। तो आप, इसका मतलब, इसका मकसद क्या है? इसका मतलब ये मेहरान कि आप अपना कैरियर, आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप अपना कैरियर जो होता है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज में रखते हो। तो यूं आपका कैरी, आपका ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, यानी इंफॉर्मेशन सिग्नल है, जो कि आपका वॉइस, जैसे अभी मिसाल के तौर पे मेरा वॉइस है, मेरा वीडियो है, मेरी स्क्रीन है, there are 3 different type of data. Now this data is modulated on a carrier which is at 2.4 gigahertz. तो ये वो बात यहां पे कर रहा है कि आप जब पहले, उससे पहले मेरे ये चीजें थी, दे आर दी बाइनरी डिजिट्स। मेरे कंप्यूटर के अंदर ये जो भी चीज जनरेट हो रही है, चाहे वो ऑडियो है, वीडियो है, दे आर दी बाइनरी डिजिट्स। बट देन on my interface card, which is NIC, it is modulated by 2.4 gigahertz, which is a microwave frequency, which is a microwave frequency. So this लाजमी तौर पे दिस वायरलेस आपको क्या प्रोवाइड करता है? वायरलेस की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इट प्रोवाइड यू दी मोबिलिटी। आपकी क्लास खत्म होगी तो मैं यही लैपटॉप लेके अपने ऑफिस में जाके बैठ जाऊंगा। ये नहीं होगा कि जी मौसम को कहूँ रुक जाओ, ये केबल पड़ी हुई है, केबल जरा अंदर कर दो। इसी तरह क्लासरूम में आता हूं आपके, तो कभी भी आपको नहीं कहा कि जो केबल यूनिवर्सिटी मेरे ऑफिस रह गई है जरा वो वहां से ले आओ, क्योंकि मुझे नेटवर्क से कनेक्ट होना है। तो नो, तो द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द वायरलेस इज इट्स मोबिलिटी। फिर कहता है वायरलेस कनेक्शंस रिक्वायर्स नंबर्स कंटिन्यूज टू इंक्रीज बिकॉज ऑफ दिस रीजन। वायरलेस के जो यूजर्स हैं और जो ट्रैफिक है हर साल बढ़ती जा रही है। क्यों? पहले बताया कि एक उसकी पैदाइशी फायदा है जो कि मोबिलिटी है, और दूसरा आप जैसे इंजीनियर्स ने अपना वक्त लगा के यहाँ पे कैपेसिटी भी इंक्रीज की। क्या चीज इंक्रीज की? कैपेसिटी भी इंक्रीज की, जो कि इसकी एक लिमिटेशन थी। तो उस लिमिटेशन से वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको बेहतर से बेहतर किया जाए। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको 2 नेटवर्क्स की एग्जांपल दूं, एक WLAN की, एक WLAN की, तो WLAN स्टार्ट हुआ था विद 1 to 2 मेगाबिट पर सेकेंड।
और याद रखो जब भी वायरलेस में बात की जाए ना, जो भी आपको कैपेसिटी बताए, याद रखो कि ये शेयर्ड होती है। क्या होती है? शेयर्ड होती है। अब्दुलरहमान में बताएगा शेयर्ड का क्या मतलब होता है, वरना यूएई से सलमान बताने के लिए बिल्कुल राजी है कि व्हाट आई मीन बाय कि दिस बैंडविड्थ इज शेयर्ड। अब्दुलरहमान के साथ कौन बैठे हैं? जबीउल्लाह। जी जबीउल्लाह, आप बताना पसंद करेंगे? आप ढूंढ रहे हैं चैट से? अच्छा, तो जनाब हमें तीन आंसर मिल गए। तो देखते हैं कि हमें तीन आंसर में क्या आंसर मिला। बैंडविड्थ अमंग डिवाइसेस, बैंडविड्थ अमंग, सलमान मत कहें, कैपेसिटी अमंग द डिवाइसेस कहें। बैंडविड्थ एंड कैपेसिटी आर डिफरेंट थिंग्स। अच्छा जी, ये तो एक बंदे का जवाब है। सवेरा कह रही है कि एक्सेस रूट, जब मैंने एक्सेस पॉइंट का पूछा तो उसने कहा लाइट वेव एक्सेस पॉइंट, LWAP। गुड। और ये कैरेक्टर्स के नाम उन्होंने, सलमान ने बताया कि सर करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग अबाउट यूजिंग सिंगल मोड फाइबर पैच कॉर्ड्स बिलो पॉसिबल यूज केसेस। अच्छा जी, उन्होंने हमें केसेस बताए। कहता है कि जनाब ए यूज केस ऑफ यूजिंग सिंगल मोड पैच कॉर्ड इज व्हेन वी हैव ए टू कन्वर्ट। बाज केसेस में बिल्कुल पैच केबल इसलिए भी इस्तेमाल की जाती है कि आप एक तरह का कनेक्टर से आपका आता है और आगे दूसरा टाइप का कनेक्टर होता है, तो लाइन तौर पे दरमियान में क्या करूं, और मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। यही है कि मैं एक पैच केबल लूं, पैच कार्ड लूं, उसका एक एंड जो है LC रखूं, दूसरा SC रखूं, LC को LC पे लगा दूं, SC को SC पे लगा दूं, तो ये दोनों कनेक्टर, दोनों डिवाइसेस इवन के इनके कनेक्टर डिफरेंट है, स्टिल विल बी कम्युनिकेटिंग। बिल्कुल ठीक है। फिर कहता है जी अनदर यूज केस इज व्हेन हायर बैंडविड्थ, या उसको तो हमारी पुरानी आदत है कि हमें ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए तो वी विल और डेफिनेटली विल गो टू दी। हाँ जी, तो जनाब बिल्कुल ठीक कहा। और हम सलमान को हमने कहा कि जी बैंडविड्थ ना कहे, क्योंकि बैंडविड्थ जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी नहीं डिवाइसेस में शेयर की जा रही। क्या चीज शेयर की जा रही है? कैपेसिटी शेयर की जा रही। तो मतलब ये अब्दुलरहमान कि अगर मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि ये 1 से 2 मेगाबिट पर सेकेंड है, चले दो कह लेते हैं, तो 2 मेगाबिट पर सेकेंड अगर यहाँ पे 10 यूजर हैं, आता हूं जी देखता हूं, 10 यूजर हैं यहाँ पे, यूजर 1 से लेकर यूजर 10 तक, तो एवरी वन विल बी गेटिंग अराउंड 0.2। तो 0.2 10 टाइम कर लें तो 2 मेगाबिट पर सेकेंड। क्लियर? तो जनाब हमें यहां पे कुछ मैसेज भी मिला हुआ था। ग्रेट। ओके। इसी तरह फिर और याद रखें कि इसको, ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसको IEEE ने स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, और IEEE ने इसका स्टैंडर्ड का नाम रखा हुआ है 802.11। तो जो प्योर 11 था वो ये था। फिर इसको 802.11b लाइक, एंड इट वाज गिविंग यू 11 मेगाबिट पर सेकेंड। फिर हम इसके लाए A, विच वाज गिविंग यू 54 मेगाबिट पर सेकेंड। मेगाबिट्स पर सेकेंड। इसके बाद आया G, वो भी 54 मेगाबिट पर सेकेंड। फिर आया N, विच गोज फ्रॉम अराउंड 300 मेगाबिट पर सेकेंड। फिर आया AC, AC अरे X, तो एक AC है और एक AX है, तो दे आर इन द गीगाबिट पर सेकेंड। क्लियर? तो G A और G का सेम है। वेरी नाइस, अच्छी आपने वो चीज उठाई, अच्छा सवाल उठाया। जब वो सेम है तो दोबारा क्यों किया? दैट्स अ गुड क्वेश्चन सलमान। यहाँ पे दो लोगों ने क्वेश्चन कर दिया, जवाब नहीं है हमारे पास। कहते हैं कि जी जब दोनों ही 54 पे हैं तो फायदा क्या हुआ? चले सलमान जवाब नहीं दे रहा तो ये जवाब लेंगे। ये जो था, इन्होंने जाके 5 गीगाहर्ट्ज पे ये कामयाबी हासिल की।
यहां तक हम 2.4 गीगाहर्ट्ज पे थे। तो इसका मतलब है कि हमने एक नई फ्रीक्वेंसी को लेकर तो ये हासिल किया। इसका मतलब जितने भी पुराने डिवाइसेस हैं नहीं काम करेंगे। तो फिर इंडस्ट्री ने ये किया कि 2.4 गीगाहर्ट्ज पे 54 को हासिल किया ताकि बी के साथ कंपेटेबिलिटी आ जाए। दैट वाज द रीजन। ठीक है, क्लियर है? नाइस क्वेश्चन। ओके। तो एक तो आपको नजर आ रहा है कि एक तो मोबिलिटी, और हमने स्पीड को इंक्रीज किया, कैपेसिटी को इंक्रीज किया। हियर इज चैट। ओके, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ठीक, 5 गीगाहर्ट्ज एंड 2.4 गीगाहर्ट्ज। फिर हमने कहा कवरेज एरिया पे कि एक इसकी लिमिटेशन क्या है। लाजमी तौर पे, मिसाल के तौर पे, अगर ये एक एक्सेस रूटर है तो वो चंद मीटर्स इसके इर्द गिर्द, डिपेंडिंग अपॉन दी, फिक्स नहीं है। मिसाल के तौर पे एक राउटर आप यहाँ पे लगा रही हैं और यहाँ पे आपने 2 फीट की दीवार लगाई हुई है, तो उससे गुजरना मुश्किल होगा। लेकिन अगर कोई दीवार नहीं है तो दूर तक चला जाएगा, लेकिन फिर भी कोई लिमिट होगी। मिसाल के तौर पे आप यहाँ का इंटरनेट पूरी हमारे डिपार्टमेंट में सबसे अच्छा है। आप लोग आते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ, बल्कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से भी बात होगा, तो हमने स्टूडेंट को यहाँ देखा तो उन्हें कहते हैं यहाँ क्यों आए हो, तो कहते हैं जी वहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट में इंटरनेट इतना अच्छा नहीं है, तो हम इसलिए यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन ये इंटरनेट उधर तो नहीं काम करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसकी कवरेज एरिया की लिमिटेशन है। एक खास एरिया है जहां तक ये जाएगा। हम इसको ज्यूम तो ये करते हैं कि ये एक सर्कुलर एरिया होगा, लेकिन सर्कुलर लाजमी नहीं है। इसको कहते हैं फुटप्रिंट। इसका एक फुटप्रिंट है जो कि कुछ भी हो सकता है। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैंने यहां लगाया तो इधर तो ये ज्यादा होगा, लेकिन उधर दीवार है तो उधर ये कम होगा, तो सर्कुलर नहीं हो सकता। तो इट इज एन इरेगुलर शेप डिपेंडिंग अपॉन कहाँ लगाया गया है। बेहतर तो ये होता है कि सेंटर ऑफ द रूम में लगाओ ताकि पूरे रूम में यह बेहतर कवरेज आपको मिले। ठीक, एनी। नंबर 2, इसके जो नुकसान है, इंटरफेरेंस। वायरलेस की एक इसकी लिमिटेशन ये है कि ये इंटरफेयर करेगा। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे एक 2.4 गीगाहर्ट्ज का एक लगा हुआ है, मैं एक दूसरा भी लगा दूं, वो भी 2.4 गीगाहर्ट्ज में है, तो ये तो दोनों एक दूसरे का इंटरफेयर करेंगे। तो अच्छे की बजाय बुरा हो गया। जो पहले एक काम करता था अब दोनों ही काम नहीं करेंगे। ठीक है ना? क्यों जबीउल्ला, नहीं समझ आ रही? वायरलेस है ना? तो जब अब वायरलेस है, मिसाल के तौर पे आप भी कोई सवाल का जवाब मेरे साथ बातें करना शुरू कर दें और अब्दुर्रहमान भी शुरू हो जाए, तो अब आप दोनों की वॉइस जब इस एयर से आएगी जो कि एक वायरलेस मीडियम है, तो लाजमी तौर पे आप दो, मैं आप लोगों का एक तरह चुप करे ताकि मुझे आपकी बात समझ आए। ऐसे ही होगा ना? क्योंकि दोनों की वॉइस, दोनों की फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगी। तो यहां पर भी ये मसला है। इसी वजह से हमेशा जो, मिसाल के तौर पे सेलुलर है, तो सेलुलर में जो फ्रीक्वेंसी मिसाल के तौर पे इस्तेमाल करती है, फॉर एग्जांपल टेलीनॉर या यूफून या जोंग या वारिद, वो दूसरा नहीं इस्तेमाल कर सकता इस मुल्क में। करेगा तो जुर्म है। समझ आ गई? क्यों? क्योंकि दो फ्रीक्वेंसीज, अगर जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल अभी आपको दी कि अगर आप दो एक्सेस रूटर साथ साथ लगा दें और दोनों को आप 2.4 गीगाहर्ट्ज पे और एक ही चैनल पे कॉन्फ़िगर कर दें, जो कि नेक्स्ट कोर्स जो आप पढ़ेंगे उसमें हम आपको सिखाएंगे कि नहीं, इनको एक ही उस पे, आप कहेंगे कि यहाँ तो 3 3 4 4 लगे हुए हैं, ये क्यों नहीं एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करते? ये तो अच्छी हमें सर्विस दे रहे होते हैं। क्योंकि इनको कॉन्फ़िगर करने वाले ने एक चैनल पे नहीं रखा होता। किसी को 2.4 गीगाहर्ट्ज पे ले जाता है, किसी को 5 पे ले जाता है, फिर 2.4 गीगाहर्ट्ज में भी 11, डिपेंडिंग अपॉन यूएस एंड यूरोपियन स्टैंडर्ड्स, 11 डिफरेंट चैनल्स हैं। तो अगर एक को मैंने एक चैनल नंबर 1 पे रखा, दूसरे को चैनल नंबर 6 पे रखूंगा, तीसरे को चैनल नंबर 11 पे रखूंगा, तो ये तीनों एक ही जगह पे पड़े होंगे, लेकिन एक दूसरे 2.4 गीगाहर्ट्ज पे होंगे, लेकिन कैरियर पे, लेकिन इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो देन यू हैव टू डू समथिंग। या तो कुछ अपनी स्किल इस्तेमाल करोगे, या फिर आप उनको अपने रूल्स के से प्रेस करोगे कि भाई यूफून ये तुम्हारा है, लेकिन तुम इसके अलावा ये दूसरा जो है ये टेलीनॉर का है। मिसाल के तौर पे आपको उन्होंने दे दिया इज्यूम टू बी 900 मेगाहर्ट्ज, तो शहजाद को देंगे 905 मेगाहर्ट्ज।
इसका मतलब 900 से लेके 905 तक आप इस्तेमाल कर सकते हो, 905 से आगे आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो शहजाद का है। क्लियर हो गया? तो द वन प्रॉब्लम इज द इंटरफेरेंस। ठीक है, इसी तरह आपने इंटरफेरेंस की एग्जांपल आपको ये भी दे सकता हूं, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं है। एक और एग्जांपल आपको ये दे सकता हूं कि बाज़ वक़्त आपने देखा होगा कि आप मोबाइल पे बात कर रहे होते हैं, सिर्फ हाथ चेंज करते हैं, कहते हैं आवाज तो ठीक हो गई, हाथ दोबारा उस पर लेते हैं तो आवाज कट जाती है। तो क्या होता है कि आपका सिग्नल आपको ही हिट कर रहा होता है, यानी एक सिग्नल हिट करेंगे आपके पास स्ट्रेट आया, दूसरा दीवार से टकरा के आया, दोनों के क्रस्ट और ट्रफ आपस में कंबाइन हो गए, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा? बैड, जीरो। तो दैट इज अगेन इंटरफेरेंस। क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन? नो? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाजमी तौर पे ये अगर मैं किसी फाइबर से ले जाऊं और फाइबर मेरा कोई काटे तो मैं उसका हाथ पकड़ लूंगा, मेरे फाइबर को क्यों काट रहे हो। यहां से मैं तार के जरिए ले जाऊं, यानी कॉपर के जरिए ले जाऊं, और कोई उसको छीलने की कोशिश करे, तो मुझे पता चल जाएगा कि जी मेरी सिग्नल को कोई छेड़ रहा है, ले जा रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, मेरी सिक्योरिटी को ब्रीच कर रहा है। लेकिन मैंने तो अपना सिग्नल एयर के हवाले कर दिया। अब अगर वो सिग्नल मिसाल के तौर पे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं, चैट कर रहा हूं मोशन के साथ, तो ये सिग्नल मेरा एक्सेस रूटर के पास जाता है, और एक्सेस रूटर से फिर मोशन के पास चला जाएगा, मोशन भी यूं जवाब देगा, आ जाएगा। लेकिन हमें क्या पता कि इलेक्ट्रिकल वाले कितने तकड़े हैं, ला रहा है बगैर रास्ते में, क्योंकि सिग्नल तो उसको भी मिल रहा है। अगर एक्सेस रूटर उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो ला रहा है, कर ले तो कौन सा गुनाह हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि सिक्योरिटी के इश्यूज बन गए। तो यूं इनकी एक इलेक्ट्रिकल की सीनियर आप तो इनकी होगी जो बन चुकी हुई है। तो मैं इस मसले को कहता था ये मैन इन द मिडल अटैक है। वो कहती है मैन क्यों कहते हैं, ये तो वे मिसाल में लारैप कर रही है, तो ये तो मैन इन द मिडल नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये आपको पता चल गया कि ये सिक्योरिटी इसमें इश्यूज है। ओके, फिर हम बात कर रहे हैं अबाउट दी शेयर्ड मीडियम। लाजमी तौर पे दिस एयर इज शेयर्ड। आप ये नहीं कह सकते कि मैं वाईफाई पे सिग्नल भेज रहा हूं या मैं सेलुलर पे भेज रहा हूं और किसी ने भेजा तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे बिकॉज डब्ल्यू लैन ऑपरेट्स, आपको क्लियर करूंगा, हाफ डुप्लेक्स मोड में चलता है। यानी कि जब मैं एक्सेस रूटर को दे रहा होता हूं तो उस वक्त एक्सेस रूटर मुझे कुछ नहीं दे रहा होता, और जब मैं एक्सेस रूटर से रिसीव कर रहा होता हूं तो उस वक्त मैं कुछ ट्रांसमिट नहीं कर रहा होता। तो हम इस पे पढ़ेंगे अगेन जो नेक्स्ट कोर्स में ही, कि देयर इज अ वे जिसमें आप इजाजत लेते हैं, इन अदर वर्ड्स कि जी मैं आपको कुछ देने लगा हूं, वो कहता है भेज दो। जब वो कहता है भेज दो, इसका मतलब उसको पता चल गया कि अभी मैंने कुछ नहीं देना, इसका मतलब अब मुझे सुनना है। क्लियर? ओके, तो इसको कहते हैं आरटीएस सीटीएस पे बात करेंगे। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन यहां पे वो बता रहा है कि इज देयर एनी क्वेश्चन ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज देयर एनी क्वेश्चन? We have less than a minute which we want to utilize for taking your questions. Do you have any question? Jana, so there is something in the chat. No. Okay, Muzammil. ओके, तो कहता है जी टाइप्स ऑफ वायरलेस। तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि दैट कैन बी, ओके जी, तो आगे बढ़ते हैं जी। तो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी स्टार्टेड है। तो हम बात कर रहे थे कि IEEE एंड टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स फॉर वायरलेस डेटा कम्युनिकेशन
cover both the data link layer and the physical layer. मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपका जो ये टीसीपी का आपको अच्छी तरह से आइडिया है कि इसकी ये 5 लेयर्स हैं, स्टार्टिंग विद फिजिकल लेयर एंड दी डेटा लिंक लेयर. ये 2 लेयर्स मोस्टली आपके एनआईसी कार्ड के ऊपर इंप्लीमेंटेड है. अल्दो कि आप कह सकते हैं कि कुछ पार्ट ऑफ द डेटा लिंक लेयर जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है, जिसको एलएलसी कहते हैं. क्या कहते हैं? एलएलसी. तो इसके ऊपर जो आपका नेटवर्क है, ट्रांसपोर्ट लेयर है या सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर है या एप्लीकेशन लेयर है, दैट इज बेसिकली पार्ट ऑफ दी दैट इज बेसिकली पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम. So you write your applications here and which uses these application layer protocols and goes to the transport layer and so on. लेकिन क्योंकि हम इस वक्त बात कर रहे हैं वायरलेस मीडिया की, तो वायरलेस मीडिया का मतलब है कि हमारा डेटा लिंक लेयर और हमारा फिजिकल लेयर जो है वी आर रिस्पॉन्सिबल हियर. क्लियर? तो इसके मुताबिक वी यूज द सिग्नल विच मीन द कैरियर which is in the radio frequency range. So we encode them. Then the second thing is frequency and power our transmission is important. Frequency क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड है, हर एक की फ्रीक्वेंसी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते. कि ये फ्रीक्वेंसी खरीदी हुई है कंपनी ए ने, कंपनी बी कहे जी मैं भी इस्तेमाल करता हूं, नहीं. ठीक है. इसी तरह पावर ट्रांसमिशन क्यों है? क्योंकि आपका एक एरिया है, जितनी आप अपनी पावर इंक्रीज करेंगे आपका ये एरिया बढ़ता जाएगा. तो यू हैव टू कीप इट लिमिट ऑन हियर एज वेल. मिसाल के तौर पे आपका एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, तीसरा सेल ये है. तो इवन ये भी पॉसिबल है कि अगर आप अपने सेल से दूसरे के सेल में अपना सिग्नल दे रहे हैं, ऑल्दो मोस्टली दे आर एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, लेकिन आपकी ख्वाहिश है कि खास हद से आगे ना जाए, तो हियर कम्स दी पावर ऑफ ट्रांसमिशन. देन ये तो आपने एक एंड से इनकोडिंग की, ट्रांसमीटर एंड से, तो रिसीवर एंड पे आप उसको रिसेप्ट करने के बाद उसको डिकोड करोगे, वापस उसको उसी डेटा में लेकर आओगे. एंड देन फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट इज योर एंटेना विच कैन बी डायरेक्शनल. Antenna can be directional or can be omnidirectional. Omnidirectional. जैसे आपकी मोबाइल पे है, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ओमनीडायरेक्शनल, हर डायरेक्शन में जा रहा है. लेकिन आपने देखा होगा 2 एग्जांपल्स के साथ, एक जिन लोगों के घर पे आज भी सैटेलाइट टीवी है, कम लोगों के घर में अब है लेकिन फिर भी है कई लोगों के पास, तो उन्होंने अपने घर के टॉप के ऊपर एक पैराबोलिक एंटेना लगाया होता है. तो इसका मतलब है कि इसी के डायरेक्शन में उसके पास सिग्नल आएगा. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए डायरेक्शनल, नॉट ओमनी डायरेक्शनल, इट इज डायरेक्शनल. इसी तरह आपने दूसरी एग्जांपल ये दूं कि अगर आपने इन सेलर कंपनीज के टावर को देखें, तो कई जगहों पे इन्होंने जो लगाए होते हैं डिश एंटेनास, जिनका मकसद होता है कि अगर एक टावर पे सिग्नल आया, आप उसको दूसरे टावर पे गिराना चाहते हैं, तो फॉर दिस यू विल बी यूजिंग दी डायरेक्शन. क्योंकि आपको पता है कि मेरा दूसरा एंटेना जो है वो मिसाल के तौर पे ईस्ट की तरफ है मेरे से, तो आप उसको वेस्ट में, साउथ में, नॉर्थ में क्यों दें? क्योंकि यू आर लूजिंग योर सिग्नल देन, क्योंकि उधर तो आपको रिसेप्ट करने वाला कोई भी नहीं है. लाइन ऑफ साइट, जी बिल्कुल. तो एक आपका यहां पे लगा हुआ एंटेना मिसाल के तौर पे, और दूसरा एंटेना आपका इधर लगा हुआ है, तो आप यहां से अपनी ट्रांसमिशन करते हैं और आप यहां पे अपना सिग्नल गिराते हैं सिर्फ. तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ योर सिग्नल विल बी रिसीव्ड बाय योर रिसीविंग एंटेना. अगर ये ओमनी डायरेक्शनल होता तो ये सिग्नल सारी डायरेक्शन में चला जाता, तो ये कम फासले तक ही पहुंच के खत्म हो जाता. क्लियर? ओके. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे वाईफाई की, जो मैंने आप अभी कुछ देर पहले कहा कि दैट इज ए लैन, WLAN टेक्नोलॉजी. इसके अलावा मैंने आपको कहा
कि बाज़ औक़ात आप हमेशा करते हैं कि अपने किसी दोस्त को कहते हैं कि जी मेरे पास मोबाइल में कोई आइटम है, कोई क्लिप है, ये मैं तुम्हें देता हूं, क्या करो, ब्लूटूथ ऑन करो। तो ब्लूटूथ जो है दैट इज स्पेसिफाइड बाय IEEE अगेन। Gerçekten ya. Gilas mi ora guardare da parte adesso? Opera. बस ओकरा ओकरा ओके, तो हियर इज दी 802.1115। तो दिस इज कॉल्ड दी वायरलेस पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसी तरह इसका एक भाई है जिसको जो कि जिगबी कहलाता है। मोस्टली जो आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह ये सेंसर्स होते हैं, उन्होंने भी तो आपस में कम्युनिकेट करना होता है ना शॉर्ट डिस्टेंस पे। तो देयर यू यूज द इंस्टेड ऑफ द ब्लूटूथ यू यूज द जिगबी। आप कहेंगे क्यों जिगबी? जिगबी इज हाईली लेस पावर यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी। तो लंबे टाइम तक बगैर उसको चार्ज किए इट ऑपरेट्स। तो जिगबी देखें उसका आप लो पावर कंजम्पशन, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि वायरलेस में एक बहुत बड़ा फीचर होता है, आप क्योंकि मोस्टली बैटरी जो डिवाइसेस होते हैं वो बैटरी ड्रिवन होते हैं। तो आप ये नहीं कर सकते, जैसे आपकी मोबाइल है कि अगर आप हर आधे घंटे के बाद आपको चार्ज करनी पड़े तो डेफिनेटली आप तंग आ जाएंगे कि यार इसको फिराना कोई काम काम की चीज नहीं है। एनी क्वेश्चन? जी फिटनेस का ये दोनों अपनी को हाँ जी। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि लेकिन जब लाइन में कंजम्पशन उसकी पावर कम है तो उसका लो डेटा रेट भी है, लेकिन सेंसर ने कितना डेटा देना होता है, वेरी स्मॉल, मे बी आफ्टर एवरी आवर, या वो एक टेम्परेचर को की वैल्यू पास कर देगा, या कोई लाइट इंटेंसिटी है, या कोई भी इस किस्म की चीज है, तो इट मीन यू नीड वेरी स्मॉल डेटा रेट। तो देयर वी यूज दी जिगबी। तो ये दोनों ही पैन टेक्नोलॉजीज हैं। कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं? पैन टेक्नोलॉजीज हैं। उसके बाद एक बड़ी खूबसूरत टेक्नोलॉजी रही जिसका नाम है वाईमैक्स, जिसको IEEE ने 802.16 के नाम से स्टैंडर्डाइज किया। 802.16 ये टेक्नोलॉजी आपके 4G के मुकाबले की टेक्नोलॉजी थी। जब ये बनी अराउंड 2000 में, मुझे याद है कि इवन हम यहाँ पे एक सेमिनार, हमने हमारे एक टीचर आए थे US से, तो हमने उनसे कराई थी कि जी दोनों में कौन विन करेगा। कौन जो है विन का मतलब ही नहीं कि कोई लड़ाई होगी, यानी कि मार्केट को कौन ग्रैब करेगा। तो आंसर नहीं था कि 3G के बाद दुनिया जो है वो IMX पे चली जाएगी या दुनिया जो है वो 4G यानी LTE पे जाएगी, क्योंकि इक्वली नाइस टेक्नोलॉजी थी। पाकिस्तान में इसको आपने नाम सुना होगा, वतीन सुना है? वतीन एक कंपनी है, जैसे PTCL है ऐसे वतीन भी एक कंपनी है। तो वतीन ने पेशावर में इसको लॉन्च भी किया था। तो आपको सिर्फ इनका कंज्यूमर प्रीमिसेस इक्विपमेंट लेना है। वो आप अपने अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपनी गाड़ी में, जहां मर्जी रख लें और यू आर कनेक्टेड। ठीक है। तो आल्दो के इसमें इसकी एक जो फीचर था 802.16, लेकिन जिसमें मोबिलिटी भी थी, यानी कि हैंडओवर्स भी थे। हैंडओवर समझते हैं? शाबाश, हैंडओवर। हैंडओवर का मतलब ये होता है कि आपने कभी देखा, सुना होगा या डेफिनेटली ऑब्जर्व किया होगा कि बाद औक़ात आप अपने यहां से अपनी मोबाइल पे कॉल रिसीव करते हैं और पता ही नहीं चलता और आप सिटी पहुंच चुके होते हैं, यानी आपने आधा घंटा गपशप में लगा दिया होता है, या आप YouTube की कोई वीडियो देख रहे होते हैं, कोई लेक्चर सुन रहे होते हैं। तो यहां से आप चलते हैं और आप चलते चलते कैंट सिटी पहुंच चुके होते हैं। बाद में आप शहर से बाहर निकल चुके होते हैं, लेकिन आपका कनेक्शन ड्रॉप नहीं होता। तो क्या होता है कि लेकिन आपको इतना आइडिया है कि एक ही टावर आपको, यहां से उसने आपको कनेक्ट किया
और दूसरे एंड पे आप सिटी पहुंच गए, आप लेट करो किसी दूसरे शहर पहुंच गए। बातों का आप कार में बैठे होते हैं, यहां से पिशावर से चले और अपने किसी दोस्त को कॉल मिलाई और चलते चलते आप नौशहरा पहुंच गए, कॉल चल रही है। तो क्या हो रहा होता है, लाजमी तौर पे जो जो टावर के साथ आप कनेक्टेड थे पिशावर में, उसको तो आपने 10-15 मिनट में ही छोड़ दिया, डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड, मे बी 5 मिनट में ही आप उससे निकल गए। तो फिर क्या करता है सिस्टम, आपको नए टावर के साथ जू जू आप आगे जा रहे होते हैं, पिछले टावर को आप छोड़ते जाते हैं और अगले टावर से आप कनेक्शन मांग रहे होते हैं। इस अमल को करते हैं हैंड ऑफ या हैंड ओवर। ठीक है, तो इसमें भी वाईमैक्स में भी हैंड ओवर की फैसिलिटी और सारी चीजें थी, लेकिन बदकिस्मती कह लें इस टेक्नोलॉजी की, वो ये रही कि जो ऑपरेटर है वो ऑलरेडी 3G पे था, तो वो उसकी चॉइस ये थी कि उसको उसी का अपग्रेड वर्जन मिले। वो एक नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक अपने आप को चेंज करने के लिए राजी नहीं था, इसलिए वाईमैक्स जो है वो कोई ज्यादा बूम नहीं दिखा सका जो कि एक्सपेक्टेड था। और 4G और फिर उसके बाद 5G की तरफ दुनिया जा रही है, आपको पता है। तो अगेन वाई बताना मकसद है, लेकिन इवन वाईमैक्स को ने सेलर के साथ एक दोस्ती का भी वो रखने की कोशिश की कि जी वाईमैक्स साहब आप वाई डब्ल्यू उसमें वैन में काम करें, वैन में करोगे तो लाइव तौर पर हर जगह मिलोगे। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां से अब्बास के साथ अभी एक बात इंटरनेट के जरिए बात करूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि लैन बन गया है, ये वैन है। ठीक है ना जी। तो और ये इसने अपने आप को महदूद किया मैन में कि जी चले मेरे नेटवर्क जो होगा, मैं लेट करो मैं सिर्फ पिशावर के अंदर ये फैसिलिटी दूंगा। वतीन ने भी यही किया था, ओनली पिशावर। मिसाल तो आप पिशावर से निकल गए पबी पहुंच गए, बस फिर वो फोन काम नहीं करेगा। तो अल्टो के मैंने कहा कि इन्होंने मैन के तौर पे भी अपने आप को इन करने की कोशिश की। शायद इनका पॉइंट ठीक था कि अगर मैन में हमने अपने आप को मनवा लिया तो हम कल वैन में भी चले जाएंगे, फिर हमें कौन रोक सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कंपनीज ने इस टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस नहीं किया। क्लियर? क्या जी, कंपनी मौजूद है लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो उसने लॉन्च की थी वो नहीं चल रही अब। ठीक है, 80216 का मतलब क्या है, आइडेंटिफाई तो हो जाता है लेकिन इसका कोई पर्पस है? जी पर्पस ये है कि वो उन्होंने जो इस लेयर 2 है ना, तो 802 उन्होंने लगाया। अब उन्होंने जब गए मिसाल के तौर पे इसकी तरफ इथरनेट इथरनेट उन्होंने कहा 802.3 है। फिर उनके पास आया टोकन रिंग, तो एक और नाम देना था, 802.5 कह दिया। इसी तरह फिर वो चले गए वाईफाई की तरफ, तो 802.11 कह दिया। फिर उसके बाद वो चले गए वाईमैक्स की तरफ, ब्लूटूथ ब्लूटूथ की तरफ 802.15 कह दिया। तो वो इस 1 का नंबर आगे इंक्रीज करते जा रहे हैं। इसी तरह इनका था 802.20 जो कि मल्टीपल वायरलेस लैंड को, सॉरी वायरलेस लैंड नहीं कहूंगा, वायरलेस नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ इंटरऑपरेट करना। यानी मकसद ये था कि आप यहाँ पे वाईफाई के साथ कनेक्टेड है, वाईफाई पे की कवरेज है क्योंकि वाईफाई का की वो ज्यादा है बैंडविड्थ कैपेसिटी, तो आपको मिसाल के तौर पे यहाँ पे गीगास मिल रहा है। लेकिन आप चलते चलते इस वाईफाई से बाहर निकल गए तो आप डायरेक्टली सेलुलर पे कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, आपको ड्रास्टिकली आपकी स्पीड कम होगी क्योंकि वैन की टेक्नोलॉजी की स्पीड कम होती है, कैपेसिटी कम होती है, लेकिन डिस्कनेक्ट तो नहीं होंगे ना। तो दैट वाज 802.20 और 21। So they are different standard, wireless standard, which operates these wireless technologies. जी, anyone from the online? बड़ी खामोशी है ऑनलाइन की तरफ से। बाबर, काजिम, सदीक, राशिद ज़ादा, सलमान, समीउल्लाह, अजान, एनीवन? वजाहत हुसैन? अच्छा जी, तो अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे तो हम आगे बढ़ते हैं जी। एक क्वेश्चन मे बी ऑल ओके। ओके बाबर साहब, आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि इन जनरल
ए वायरलेस लैन रिक्वायर द फॉलोइंग डिवाइसेस। क्या डिवाइसेस चाहिए आपको पहले से पता है, लेकिन फिर भी जस्ट आपकी मेमोरीज को रिकॉल करने के लिए हम आपके साथ शेयर करते हैं। ओके जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको क्या दो चीजें चाहिए? नंबर वन, एक्सेस रूटर या एक्सेस पॉइंट। तो एक चीज आपको ये चाहिए जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज जो आपको चाहिए वो ये है। व्हाट इज दिस? एनआईसी, वायरलेस एनआईसी। तो अगर आप इसको खोल के देखना चाहें तो आपको नजर आएगा कि इसमें एक तरफ तो कुछ सर्किटरी है और दूसरी तरफ इसके साथ ये ओमनी डायरेक्शनल एंटेना है, जिसको कहते हैं डायपोल डायपोल एंटेना। तो ये डायपोल डायपोल एंटेना जो है दैट इज ए मल्टी मोड, सॉरी 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 सॉरी, ओमनी डायरेक्शनल। तो अब मिसाल के तौर पे अगर ये मैंने अपने डेस्कटॉप के अंदर लगा दिया तो यूं मुझे मेरा सिग्नल ये हर तरफ से रिसीव भी करेगा और हर तरफ सेंड भी करेगा। क्लियर हो गया? इसके साथ साथ अगर आप अपने किसी लैपटॉप वगैरह के लिए ये काम कर रही हैं, अपने किसी लैपटॉप के लिए कर रहे हैं, तो देन इंस्टेड ऑफ सच ए एक्सेस पॉइंट यू कैन हैव दी डिवाइसेस लाइक दिस। ये देखिए जी। तो आप ये डोंगल जस्टिस के अपने यूएसबी पोर्ट में लगा दें एंड यू आर कनेक्टेड विद दी, इफ यू आर एक्स लेट इट बी, अगर मैं अभी लगा दूं तो मेरे मुझे दो एक्सेस, एक तो इसके इंटरनल लगा हुआ है और दूसरा ये काम शुरू कर देगा। क्लियर है एवरीवन? ओके। तो अब आप कहेंगे जी इसका तो एंटेना नहीं नजर आ रहा। एंटेना ये दो किस्म के होते हैं सर, एक के साथ डोंगल भी आता है, ये डोंगल लिखा है ना जी। ये चिप होता हाँ, ये डोंगल जो है के अंदर चिप लगा होता है ना। तो ये मैंने ये भी आपको दिखा दिया कि अगर आप अपने किसी स्मॉल डिवाइस यानी कि लैपटॉप में हैं, तो अगर आपका खुदा ना खास्ता एनआईसी काम छोड़ देता है तो यू कैन इंस्टॉल दिस एंड इट विल वर्क। ठीक हो गया? ओके। तो ये वो आपको यहाँ पे कह रहा है कि जी एक एंड पे आपको चाहिए एक्सेस पॉइंट और दूसरे एंड पे चाहिए आपको एक्सेस वायरलेस एनआईसी अडेप्टर। ठीक है? ओके। तो कहते हैं देयर आर नंबर ऑफ वायरलेस लैन स्टैंडर्ड्स। मैंने अभी आपको बताया कि स्टार्टिंग विद 802.11, इट इज 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax और इसके अलावा भी है। तो यही वो कह रहा है कि देयर आर नंबर ऑफ वायरलेस लैन स्टैंडर्ड्स व्हेन परचेजिंग द इक्विपमेंट इंश्योर कंपैटिबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी। तो यहाँ पे जो मसला आया था कंपेटेबिलिटी का और उसका, कि एक टेक्नोलॉजी वालों ने 5 गीगाहर्ट्ज को लिया, दूसरे वालों ने 2.4 गीगाहर्ट्ज को लिया, लाजमी तौर पे ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरऑपरेबल नहीं होंगे। तो फिर हमने डिवाइसेस बनाए जो दोनों पे काम करें। जैसे मिसाल के तौर पे अभी एसी है तो ये 5 गीगाहर्ट्ज में भी काम करेगा और 2.4 पे भी करेगा। तो ये इसका मतलब फिर जो भी अवेलेबल होगा, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे आपको दिखाना चाहूं,
तो आपको नजर आ रहा है कि 802.11ac, तो AC जो है दैट इज, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, वर्क्स एट 5 गीगाहर्ट्ज ओनली। लेकिन इसके अगला वर्जन जो है, तो जो इसका मतलब है कि अगर ये 2.4 गीगाहर्ट्ज के साथ काम नहीं करेगा, अगर 2.4 गीगाहर्ट्ज आ जाएगा तो फिर इसको B पे जाना पड़ेगा, एक नए स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड कम से कम 5 गीगाहर्ट्ज के पर काम करता है और उस पे नहीं करता 2.4 पे। इसीलिए इसका अगला वर्जन लेकर आया गया विच इज AX, जो दोनों पे करता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जनाब जब भी खरीदो कंपेटेबिलिटी को और इंटरऑपरेबिलिटी को का ख्याल रखो। फिर कहता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट डेवलप एंड अप्लाई स्ट्रिंजेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड प्रोसेसेस टू प्रोटेक्ट वायरलेस लैन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड डैमेज। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि जी सिक्योरिटी के लिए यू हैव टू बी केयरफुल। अच्छा जनाब, उसके बाद वी गो टू दी, एंड विद दिस चैप्टर इज ओवर। दिस इज योर चैप्टर नंबर 4। इसके बाद अब आप मुझे एक चीज बताएं, अल्दो कि मैंने ये चीज कभी नहीं पढ़ाई, वजह यह है और शायद अभी भी यही करूं। चैप्टर नंबर 5 जो है दैट इज अबाउट द नंबर सिस्टम, और आज तक मुझे ये जरूरत नहीं पड़ी कि मैं किसी को बताऊं कि जी बाइनरी होता है, ऑक्टल होता है, हेक्साडेसिमल होता है, डेसिमल होता है, ये हमें पता है। तो इसलिए इस पे हम कभी भी टाइम जाया नहीं करते। हाँ, जब मुझे इसकी जरूरत होती है स्पेशली डेसिमल की और बाइनरी की कन्वर्जन की, तो आईपी के लेवल पे जब मैं जाता हूं तो वहां पे मिसाल के तौर पे अगर अभी आपने मेरा आईपी देखा हो तो प्रॉब्ली 10 डॉट समथिंग 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 है। तो यहां में मुझे ये जरूरत होता है कि जी हाउ आई कैन कन्वर्ट दिस 10 इनटू बाइनरी, और 128 है तो हाउ आई कैन कन्वर्ट इनटू बाइनरी। तो वो मैं आपको शॉर्टकट के जरिए क्लियर कर देता हूं, क्योंकि रूल के मुताबिक करंट टू टेक्स लॉन्गर, तो उसकी भी हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए हम कल की क्लास में इंशाल्लाह, तो आज भी शुरू कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 6 के साथ स्टार्ट करेंगे, विच इज दी डेटा लिंक लेयर। क्योंकि फिजिकल के बाद हमें यही समझ आ रही है कि जब फिजिकल लेयर हमने कंप्लीट किया तो फिजिकल के ऊपर कौन सी लेयर होनी चाहिए, डेटा लिंक लेयर होनी चाहिए। तो हमें डेटा लिंक लेयर की तरफ आना होगा, और फिर जब हम डेटा लिंक लेयर में चैप्टर 6 में पढ़ लेंगे तो हम 7th चैप्टर में इसकी एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल ये नहीं कि इथरनेट को लेंगे, जो कि एक जैसे अभी मैंने आपको कार्ड बताया, तो इस तरह वाईफाई के की तरह का इथरनेट का भी कार्ड होता है, NIC कार्ड। इसका मतलब हम उसको पढ़ना चाहते हैं, तो फिर हम हमारी सारी इंफोसिस जो होगी वो इथरनेट पे होगी। क्लियर? तो बताएं, एक ऑप्शन ये है कि चैप्टर 6 अभी स्टार्ट कर दूं, और दूसरा ये है कि कल कल इसको हम स्टार्ट लें और फिर आगे बढ़ें। कल स्टार्ट लें, चलें ठीक है। सर एक क्वेश्चन था तो जी जी, क्वेश्चन करें। सर फील्ड में भी हमें एक इशू फेस हो रहा था कि न्यूली डिप्लॉयड सिस्टम है कि वाईफाई जो है वो इंटरमिटेड फेलियर आ रहा था उसमें। तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर वो डिस्कस कर रहे थे माइट बी द इशू विद द मीडिया गेटवे मैनेजर। तो वो कॉन्ट्रैक्टर और वेंडर आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे, तो वो लॉन्ग स्टोरी है, बट आई वांटेड टू नो लाइक हाउ मीडिया गेटवे मैनेजर इज कैन इट इंटरप्ट द वाईफाई, और there is something like how the complete system is should be in the organization के अगर हम किसी से let's say कि हम टेलीनॉर से या डू से अपना वारिस से हम कोई लाइन लेते हैं या PTCL से लेते हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसे आती है और फिर आगे कौन कौन सी डिवाइसेस लगी होती हैं, अगर एक ओवरव्यू आप दे दें अंडरस्टैंडिंग के लिए ओके, कि हम उसको सिस्टम से कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन ये किया गया कि अगर कोई भी ऑपरेटर है, उससे हम कोई भी अगर कनेक्शन लेते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं वर्ड की एक फाइल 1 मिनट के लिए ओपन कर लूं, सर मेरा मेनली फोकस है वो वाईफाई के ऊपर है कि आप ठीक उसके है कनेक्शन के बाद अगर आप वाईफाई को उसके ऊपर जरा ठीक है ठीक है डिप्लॉयमेंट। ठीक है।
तो मैं यहाँ पे ये करता हूं कि मैं इसके रिवर्स डायरेक्शन में जाता हूं और मैं कह रहा हूं कि जी ये मेरा लैपटॉप है, यानी कि एक वायरलेस डिवाइस। अब अगर मैं इसको देखूं, अब इसके हम डिटेल में भी देखेंगे कि अगर हमने कोई भी वायरलेस लैन बनाना है तो ये दो तरह से बन सकता है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल और एक सेंट्रलाइज कंट्रोल। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेंट्रलाइज की तरफ जाती हैं और जो छोटे बिजनेसेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल की तरफ जाती हैं। अगर मिसाल के तौर पे अगर डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल की बात करूं तो होता यह है कि हर एक ने अपना अपना एक्सेस रूटर और मल्टीपल भी। अगर मिसाल के तौर पे जैसे हमारी क्लासरूम होता है तो या तो हम कॉर्पोरेट लेवल के एक्सेस रूटर्स खरीदें जो थोड़े महंगे होते हैं, थोड़े क्या अच्छे खासे महंगे होते हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम एक्सेस रूटर जो है वो गुजारे वाली, जैसे अभी अब आपको मैंने दिखाया, ऑल्दो ये लिंक्स इसका है, मतलब बुरा नहीं है, लेकिन ये डोमेस्टिक लेवल का है, ये कमर्शियल लेवल का नहीं है। इसका मतलब कि ये खास नंबर ऑफ यूजर्स को अराउंड 15 to 20 को सपोर्ट कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो हम इस केस में मल्टीपल एक्सेस रूटर्स अपने ऑफिस में या प्रेमिसेस में लगा लेते हैं, करीब करीब भी लगा लेते हैं। लेकिन हम करते ये हैं कि हम इनको मल्टीपल डिफरेंट चैनल्स के ऊपर बात करवाते हैं। मिसाल के तौर पे इस पहले वाले को कहते हैं कि चैनल नंबर 1 पे आओ, तो इसको कहते हैं कि चैनल नंबर 6 पे आओ, मिसाल के तौर पे। तो ये एक्सेस रूटर नंबर 1 जो है वो पहला चैनल पे अपने लैब्स के साथ यानी लैपटॉप्स के साथ बात करता है, और ये दूसरा वाला मिसाल के तौर पे 6 पे करता है। तो यूं दे आर एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, मीन चैनल्स, तो दे विल नॉट इंटरफेयर विद वन अनदर। हाँ, अगर आपने दोनों को ही 1 दिया तो मोस्ट प्रॉब्ली दे विल इंटरफेयर विद वन अनदर एंड योर बोथ लैपटॉप्स विल बी इन प्रॉब्लमेटिक वे। ठीक है। अब क्या होता है जनाब, ये एक्सेस रूटर्स आपके कनेक्टेड होते हैं आपके, क्योंकि मैं डिस्ट्रीब्यूटेड की बात कर रहा हूं, तो ये कनेक्ट होते हैं आपकी ईथरनेट स्विच के साथ, ईथरनेट स्विच के साथ। अब ये ईथरनेट स्विचेस फिर भी सीरीज ऑफ ईथरनेट स्विचेस हो सकते हैं, यानी एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, अप टिल यू रीच टू दी अप टिल यू रीच टू योर राउटर विच इज योर बाउंड्री राउटर या एज रूटर। द जॉब ऑफ दिस एज रूटर, और ये भी हो सकता है इसको मल्टीपल इंटरफेसेस से अंदर मिल रहा हो, यानी कि कोई एक डिपार्टमेंट से आ रहा है, कोई दूसरे डिपार्टमेंट से आ रहा है, कोई तीसरे डिपार्टमेंट से आ रहा है, एंड सो ऑन। या आप ये भी कर सकते हैं कि इन सबको अपने एक एक ये जो आपके स्विचेस हैं इसको आप मल्टीपल लेवल्स पे डिवाइड कर दें। तो सबसे पहले आपके एक्सेस स्विचेस हैं, एक्सेस स्विचेस के ऊपर आपके डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस हैं, एंड देन आपके कोर स्विचेस हैं। तो कोर स्विच से फिर आप अपने राउटर की तरफ, डिस्ट्रीब्यूशन से भी आप लाजमी नहीं कि 3 ही लेयर रखें, आप 2 पे भी इसको, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कम है तो यू कैन हैव एक्सेस स्विचेस एंड देन दी डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस, आपकी मर्जी। एनी अब यहां से आपकी कनेक्टिविटी होती है अपने अपने उसके साथ, आईएसपी के साथ। यहां से आप अपनी आईएसपी की तरफ जाते हैं। अब इस नेटवर्क को कहते हैं एक्सेस नेटवर्क। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन है, और आप आईएसपी तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप कौन है, आपसे मुराद क्या आप कोई छोटे वो हैं। तो अगर आप छोटे हैं तो माइट बी यू गो फॉर दिस एक्सेस नेटवर्क विद मे बी even it may be a DSL, even today a DSL, or it can be an optical, which is the passive optical network, or it may be the active optical network. Lekin if you are a bigger organization, then you may go for the SDSL or VDSL to connect to your ISP, or you may have a lease line, or you may be have a virtual private network with the here. But anyway you connect to your ISP, and ISP के आगे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वहां पे कुछ भी हो सकता है। तो यू मल्टीपल एक्सेस रूटर से ट्रैफिक आ रही होती है और वो इन स्विचेस पे टर्मिनेट होती है, एंड देन इट गो टू द राउटर एंड देन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब अगर इस पे आपका कोई क्वेश्चन है
तो मोस्ट वेलकम। आई थिंक बाबर साहब का सवाल था, क्या इसमें कोई क्वेश्चन आपका है? मुजम्मिल बात कर रहा था सर। जी, इसमें ये चीज़, खाली क्वेश्चन ये था कि ये जो मीडिया गेटवे मैनेजर है वो किस लोकेशन पर इंस्टॉल किया जाता ओके है और वो ओके वाईफाई ओके को किस सेंटर पर सकता है? ओके ओके ओके। आपने जो पूछा वो सेंट्रलाइज के लिए है। सेंट्रलाइज में ये होता है कि ये तमाम एक्सेस रूटर्स कि आपके एक्सेस पॉइंट पे ही स्विच के साथ ही आपका मीडिया गेटवे या एक मिनट। ओके, आपने बात की मीडिया गेटवे की। मीडिया गेटवे जो है नॉर्मली जो आईएसपी है वो आपके इस बॉर्डर रूटर से पहले यहाँ पे इस्तेमाल करती है। जैसे अगर आपने पीटीसीएल का आजकल में देखा हो तो एक पहले वहां उसको हम कहते थे डिविजनल कैबिनेट। अब वो उसको कहते हैं कि नहीं जी, इट इज नॉट ए डिविजनल कैबिनेट एंड डेफिनेटली इट इज नॉट। तो वहां पे वो कन्वर्ट करते हैं अपने ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में मोस्टली, और बाज केसेस में वो यहां भी नहीं करते। लेकिन सिग्नल को क्योंकि आईएसपी से आया होता है, माइट बी नीड लिटिल रिफाइनिंग, और व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज यहाँ पे आप मल्टीमीडिया गेटवे में आपने डिफाइन किया होता है कि मिसाल तो पे ये मेरा यूजर है, इसको कौन सी सर्विस चाहिए और कितनी बैंडविड्थ चाहिए, ये सारी चीजें आप इस मीडिया गेटवे में कॉन्फ़िगर करते हैं। और फिर आप अपने यूजर की तरफ नॉर्मली या तो ऑप्टिकल के जरिए या कॉपर के जरिए अपने उस तक पहुंचा देते हैं। ठीक है मुजम्मिल? ओके हो गया सर। ओके। तो ये किस कोर्स में सब हम पढ़ेंगे अगर ये ये हम मीडिया गेटवे क्योंकि की? ये आपने क्वेश्चन पूछा ना, तो ये हम एज रूटर से बाहर निकल गए हैं ना। तो एज रूटर से जो यस ही आप बाहर निकलते हैं तो ये इंटरप्राइज का काम आ जाता है। तो हम इंटरप्राइज के जब हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो हम वहां पे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सर। ओके सर, थैंक यू। ओके, एनी अदर क्वेश्चन जी? नो? तो चलें, आज के लिए इतना काफी। रिलैक्स कर लें, ऐसे भी वीकेंड है। और इंशाल्लाह हम कल अगले चैप्टर के साथ दोबारा मिलें। टिल देन अल्लाह हाफिज। एक मिनट।